तुम्हें आइडिया नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। तो फिर हाँ कर दो, हम शादी कर लेते हैं। हेलो, ऐसा क्यों है कि जब भी मैं शादी की बात करता हूँ तुम चुप हो जाती हो? शादी से ऐतराज नहीं है मुझे, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ तो शर्त बोलो ना। ये आसान नहीं है। एक बार बोल कर तो देखो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। किसी को मारना होगा, जान लेनी होगी किसी की। अब तुम चुप हो गए। ये कैसी शर्त है? मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो ना, तो उसे मेरी जिंदगी से निकालना ही होगा। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? हाँ? बॉडी शेमिंग, किसी के शरीर को लेकर उसे शर्मसार करना एक बहुत ही घटिया प्रथा है और पीड़ित के लिए बेहद दर्दनाक होता है। किसी के वजन, कद, रंग या किसी भी जिस्मानी पहलू को लेकर उसका मजाक उड़ाना, उसे छलना, उसे टॉर्चर करना उस इंसान को गहरे मानसिक घाव दे सकता है। उस इंसान में नेगेटिविटी भर जाती है और ये नेगेटिविटी जहरीली होती है। Cheers! अक्षय, कट लेते हैं यार, चल। नहीं बे, पुलिस को फ़ोन करते हैं। क्या बक रहा है यार? अरे सही कह रहा हूँ नवीन, हम लोग हर दूसरे दिन यहाँ आते हैं, घूम फिर कर अपने पे ही शक आए, लग जाएगी अपनी। ठीक है, कर दे। मैडम, हमने चेयर्स किया ही था जब फायर की आवाज़ सुनी, तो हमने बाहर आकर देखा तो एक बाइक को जाते हुए देखा मैडम। ना तुमने बाइक का नंबर देखा और ना चलाने वाले की शक्ल? नहीं मैडम, जब तक हम यहाँ पहुँचे तो बाइक काफ़ी दूर चली गई थी। आदमी है या औरत कुछ पता ही नहीं चल सका। क्या करते हो तुम दोनों? मैडम, हम दोनों केटी पिज़्ज़ा के डिलीवरी बॉय हैं। आज हमारा ऑफ था तो यहाँ बियर पीने आए थे मैडम। हर ऑफ पर यहीं आते हो? जी मैडम, लगभग। नाम विजय देशपांडे, अहमदाबाद से, एसके मार्केटिंग में सीनियर सेल्स मैनेजर। सर, मोबाइल मिला है सर, लॉक है। हेलो। हाँ, काम हो गया। ठीक है, बाद में बात करेंगे। बाय। सर, इस आईडी पर 2 नंबर्स दिए गए हैं, दोनों ट्राई करते हैं। ये तो विजय का ही नंबर है। दूसरा नंबर ट्राई करो, जो लिखा ऑल्टरनेट नंबर है। हेलो, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर श्वेता चौहान बोल रही हूँ, पंचम नाका पुलिस थाने, मुंबई से। क्या मैं जान सकती हूँ मेरी बात किससे हो रही है? जी मैं कंचन देशपांडे बात कर रही हूँ।
क्या बात है मैडम? आप विजय देश पांडे की रिलेटिव हैं? जी मिसेज हो उनकी, पर बोलिए तो मैडम क्या बात है? मैं आपको एक फ़ोटो भेज रही हूँ, आप ज़रा देखकर बताइए वो आपके पति की है या नहीं। क्या फ़ोटो? कैसी फ़ोटो? मैडम आप सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती कि बात क्या है? हमें आपके हस्बैंड का आईडी कार्ड मिला है जिसकी फ़ोटो एक लाश से मैच होती है। बहू, कहाँ से फोन था? क्या हुआ? कुछ तो बोल। अरे बेटा बोल ना। किसने मारा मेरे पति को? किसने मारा इन्हें? अभी तक ये पता नहीं चला है। हमें इनकी लाश घोड़बंदर के आगे खंडर के पास मिली। विजय की कोई मीटिंग थी थाने में। क्राइम प्रेजेंटेशन थी इनकी। कुछ शमचे के आसपास बात हुई थी फोन पे। कौन से क्लाइंट के साथ मीटिंग थी? कुछ बताया था विजय ने? मीटिंग के बाद कहाँ जाने वाला था? मीटिंग के बाद सीधे होटल रूम आ गए थे, उसके बाद ही बात हुई थी मेरी। सर मिस्टर विजय देशपांडे ने 10 जून की सुबह चेक इन किया था। अहमदाबाद से उनके ऑफिस एसके मार्केटिंग ने ऑनलाइन बुकिंग करवाया था और सर अगले ही दिन 11 जून की शाम को उन्होंने अपना की कार्ड रिसेप्शन पर दिया था। चेकआउट किया था? नहीं सर, चेकआउट नहीं किया था। किसी के साथ थे वो? सर मुझे लगता है अकेले थे, क्योंकि सर अकेले ही गए थे बाहर। मुझे कल शाम की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। जी श्योर सर, मैं सारा फुटेज एक पेन ड्राइव में डाल के आपको दे देता हूँ। और विजय देशपांडे का रूम भी देखना है। क्लाइंट मीटिंग कितने बजे खत्म हुई? 3 बजे। यस इंस्पेक्टर, थाने में विजय की एक मीटिंग थी। मीटिंग के बाद मेरी उससे बात भी हुई थी। विजय थाने में एक डील साइन करने गया था। ये प्रोजेक्ट वो सिंगल हैंडेड ही मैनेज कर रहा था। 12 जून की सुबह को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो अहमदाबाद लौटने वाला था। 11 की शाम को विजय ने किसी पर्सनल मीटिंग की बात की थी? अब सब पर्सनल मीटिंग होती तो हमें पता नहीं क्या जरूरत थी। विजय हमारी कंपनी का सीनियर सेल्स मैनेजर था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। पूरा ऑफिस शॉक में है। वाइफ का कहना है कि पीता नहीं था। शायद सही कह रही है। ब्लड स्ट्रीम में कोई अल्कोहल ट्रेसेस नहीं मिले। फायरिंग होते ही गवाहों ने मैं फ़ोन किया था। जब लाश मेरे टेबल पे आई थी तो 2.5 से 3 घंटे पहले मौत हो चुकी थी। उन लोगों ने हमें शाम को 7:30 बजे फ़ोन किया था और इस बंदे का होटल उस खंडर से 30-40 मिनट की दूरी पर है। कल शाम को विजय से मिलने यहाँ रूम पे कोई आया था या आई थी? जी नहीं सर, आप एंट्रेंस और कॉरिडोर के साइड सीसीटीवी फुटेजेस देख लीजिए। उनका कोई पर्सनल गेस्ट अगर रूम में आए हो तो सर हमें नहीं पता, पर सर रिसेप्शन के थ्रू कोई नहीं आया था। कंचन जी, विजय के फ़ोन का पासवर्ड मालूम है आपको? जी नहीं सर। हमारी एक टीम पासवर्ड क्रैक करने पर लगी हुई है। कॉल रिकॉर्ड्स भी मंगवाए। कंचन जी, आपने कहा कि विजय ने आपको कल शाम को 6 बजे के आसपास फ़ोन किया था। जी सर। हाँ, नेगोशिएशंस तो सारी हो चुकी है, बस एक फॉर्मेलिटी वाली डील साइन करनी है, इसके बाद सीधे घर। तो ये डील साइन हुई है, मतलब अब तुम्हारा मुंबई अप डाउन शुरू हो जाएगा? हाँ कंचन, मुंबई आना जाना तो रहेगा ही, पर कितना ये कंपनी पर डिपेंड करता है। क्या है, मैंने एक अच्छी टीम मांगी है, पर कैप्टन तो मैं ही हूँ ना। ये प्रोजेक्ट A to Z मैंने इनिशिएट किया है, तो लीड भी मुझे ही करना पड़ेगा। मुझे पता लगाना था कि कहीं उन्हें 12 जून के बाद भी ना रुकना पड़े। कंचन जी, जिन लोगों ने हमें फ़ोन करके इन्फॉर्म किया, उन्होंने हमें बताया कि गोली की आवाज़ सुनने के बाद जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ से कोई बाइक पर भाग निकला। तो जाहिर सी बात है, आपके पति विजय उस बाइक वाले के साथ उस खंडर पर आए होंगे। आपको कुछ आइडिया है ये बाइक वाला कौन हो सकता है? नहीं सर, मुझे नहीं पता। यहाँ थाने घोड़बंदर में आपके पति विजय पहले भी आते जाते रहते थे काम के सिलसिले में? कई बार। यहाँ कोई दोस्त है थाने मुंबई साइड? सबका तो पता नहीं, पर एक दिलीप है, वो हमारे घर भी आया हुआ है अहमदाबाद में। पूरा नाम, नंबर है? दिलीप बोरकर है पूरा नाम। नंबर देती हूँ। हेलो, दिलीप बोरकर। हाँ जी बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर श्वेता चौहान बोल रही हूँ, पंचम नाके पुलिस स्टेशन थाने से। क्या हुआ मैडम? विजय देशपांडे दोस्त है तुम्हारा, एसके मार्केटिंग अहमदाबाद वाला? जी हाँ मैडम, बहुत अच्छा दोस्त है। उसका मर्डर हुआ है।
क्या? ऐसे कैसे मर्डर? कल ही तो मेरी बात हुई थी विजय से। कल यानी 11 तारीख को? जी हाँ मैडम, 11 जून को शाम को लगभग 5 बजे तो मेरी विजय से बात हुई थी और आज 12 तारीख की दोपहर को अहमदाबाद वो अपने घर लौटने वाला था। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? और मैडम, कंचन ने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बोला। दिलीप, तुम कितनी जल्द से जल्द यहाँ थाने पहुँच सकते हो? मेरा ऑफिस बीकेसी में है। समय तो बहुत बुरा ट्रैफिक होगा, आने में तकरीबन 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। ठीक है, जल्दी आओ। मुझे पता था विजय की मर्डर की तहकीकात को मेरे दरवाजे पर आना ही आना है, इसलिए मैंने हर कदम बड़ी बारीकी से प्लान किया था, A to Z। मुझे ना 4:05 पे बागले स्टेट से यहाँ होटल पहुँचने के लिए प्रीपेड टैक्सी ली। टैक्सी वाले ने बताया कि वो अकेला था। सीसीटीवी में भी कोई विजिटर नहीं दिख रहा। और विजय यहाँ से निकलता कितने बजे? 6:40 पे, अकेला। होटल की लॉबी में भी वो अकेला ही है। वेटिंग एरिया में भी उससे कोई नहीं मिला। बाहर के सीसीटीवी में भी उससे कोई नहीं मिला। वहाँ पे भी वो अकेला ही है। पर विजय रास्ते में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मिला ज़रूर होगा। उसकी बाइक पर डबल सीट बैठकर उस खंडर तक गया और उसने विजय को पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया। फॉरेंसिक लैब से विजय के फ़ोन का पासवर्ड क्रैक होकर आता ही होगा आधे घंटे में। मैं उसका कॉल रिकॉर्ड फॉलो कर रही हूँ। इस वक्त हम सिर्फ 2 कॉल्स के बारे में जानते हैं। लगभग 5 बजे दोस्त दिलीप का फ़ोन और 6 बजे बीवी कंचन का। और भी कॉल्स हुए होंगे। विजय ने पक्का कोई ना कोई मीटिंग प्लान की थी और ये मीटिंग पूरी तरह से गलत गई। नमस्कार काकी। काका, ये सब कंचन, ये सब क्या हो गया? कल 11 तारीख को शाम को लगभग 5 बजे तो मैंने उसे फोन किया था। बोला कि हम मिल नहीं पाए, दोनों बहुत बिजी थे, अगली बार पक्का मिलेंगे। क्या पता था विजय की आखिरी ट्रिप है। मैं सारे जवाबों के साथ रेडी था। वो सारे जवाब जो उन्हें मुझ पर शक करने का कोई चांस ही नहीं देते। ये दिन मर्डर के लिए काफ़ी पहले तय किया गया था। मैंने विजय को शाम 4:55 को फ़ोन किया। हाँ दिलीप, कहाँ है? घर पर। मिलना है क्या? हाँ हाँ, आता हूँ ना। एक्चुअली मैं तुझे फ़ोन करने ही वाला था। कुछ फिक्स हुआ क्या? हाँ यार, उसी बारे में बात करनी थी। एक्चुअली हमें चलकर एक ऑफिसर से मिलना पड़ेगा। ग्रेट, तो आज ही मिलके डन करते हैं ना। मैं भी फ्री हो गया हूँ। अच्छा, तो वेलकम होटल से बाहर निकलेगा ना तो राइट ले लेना। जैसी राइट लेगा टी पॉइंट आएगा तो वहीं वेट करना, मैं वहीं आता हूँ। और तुझे फ़ोन नहीं कर पाऊँगा यार, फ़ोन की लगी पड़ी है, बैटरी बिल्कुल डाउन है। ठीक 6:50 पे मिलते हैं, वहीं से ऑफिसर को मिलने चलेंगे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। आई, मैं आधे घंटे में आता हूँ। बरं, जाऊन ये। मेरी प्लानिंग ही ऐसी थी कि एक भी ऐसा सुराग पीछे छूटने वाला नहीं था जो पुलिस को मुझ तक ला सकता। मेरे बयान के अलावा पुलिस के पास और कोई बयान नहीं होने वाला था। विजय अपनी कहानी सुनाने जिंदा ही नहीं होता ना। सर 10 तारीख को हमारी बात हुई, हम दोनों बिजी थे। 11 को भी बात हुई, हम तब भी बिजी चल रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि उसके अगले मुंबई ट्रिप पर मिलेंगे। मुझे पता था कि मेरे कॉल रिकॉर्ड्स पुलिस वाले खंगालेंगे। उन्हें मेरा 11 तारीख की शाम का कॉल नज़र आता और उसके लिए मेरी स्टोरी बिल्कुल रेडी थी। सर, विजय देशपांडे के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। शाम 6 बजे लास्ट कॉल हुआ था वाइफ कंचन को। उसके पहले 4:55 पर एक कॉल हुआ था 444-879-654 पे। दिलीप, ये तुम्हारा नंबर है? जी मैम, मेरा ही नंबर है। दिन में कोई कॉल हुई हो? शाम को कोई मीटिंग फिक्स हुई? दिन में जितने भी कॉल्स हुए वो विजय के अहमदाबाद वाले ऑफिस के कुलीग्स को हुए, सारे लैंडलाइन नंबर्स। दिलीप, तुम्हारी वजह से कब से दोस्ती है? गहरी दोस्ती थी? सर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लंबे टाइम से दोस्ती थी। सर मैं तो अहमदाबाद में उसके घर पर भी रह चुका हूँ, उसकी पूरी फैमिली को बहुत अच्छे से जानता हूँ। सर दरअसल विजय अपनी वाइफ कंचन के लिए कोई सरकारी नौकरी तलाश रहा था। मैं भी उनकी जॉब के लिए ट्राई कर रहा था।
विजय की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम जितना मैं जानता हूँ सर, मैं ऐसे किसी को नहीं जानता हूँ जो विजय को इस तरह मार डालेगा। साहब वैसे तो मेरे बंदे सुपारी मार्केट को टटोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी कोई एंगल होना ज़रूरी है। एंगल मिलेगा गुरु, हम ढूंढ रहे हैं। साहब एक बड़ी अजीब बात है, मारा सही इस विजय को, लेकिन इसकी पहचान मिटाने की कोशिश नहीं की गई। ना ही इसका चेहरा बिगाड़ा गया, ना ही इसका मोबाइल ले गया, ना ही इसका वॉलेट ले गया हत्यारा। हाँ, ये बात सबसे पहले हमारे जहन में भी आई थी। चोरी और लूट का एंगल तो लगभग बनता ही नहीं है, पर एक बात पक्की लग रही है, विजय को उस खंडर तक लेकर आया गया सिर्फ उसका मर्डर करने के लिए। अब पुलिस वाले मेरे फ़ोन रिकॉर्ड्स मंगवाएंगे, लोकेशन रिकॉर्ड्स निकलवाएंगे, लेकिन मेरे फ़ोन के ज़रिए इन्हें मैं विजय के मर्डर प्लेस के आसपास भी नहीं दिखूंगा। कैसे दिखूंगा? काम के वक्त मैं अपना मोबाइल तो अपने घर पर छोड़कर आया था। यार दिलीप, तेरा ये गवर्नमेंट ऑफिसर दोस्त यहाँ मिलने के लिए बोला है क्या? हाँ? नहीं मतलब इस वीराने में? हाँ, वो थोड़ा अजीब बंदा है। कह रहा था हमारे साथ किसी पब्लिक प्लेस में दिखना नहीं चाहता। पब्लिक प्लेस में नहीं मिलना चाहता तो मेरे होटल के रूम पर आ जाता, हाँ? या कहीं बार बार में मिल लेता यार। मैं कह रहा हूँ ये प्लेस साली ना कुछ क्रिमिनल टाइप लग रही है मेरे को, जैसे कोई क्रिमिनल काम होने वाला हो यहाँ। लो, आ गया वो। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि तू इतना जल्दी आएगा। चला कर खाना खा ले। आई नीचे ही था, कहीं गया नहीं था। हाँ हाँ, पर मैं लगा रही हूँ। कह रहे दिलीप, कैसा था दिन? वही बाबा, रोज की तरह काम काम। आई मेरे लिए अभी खाना मत परोसना, मैं बाद में खा लूंगा। सॉरी विजय, मुझे ये नहीं करना था। मुझे तुम्हें नहीं मारना था, ये उसकी मर्जी से हुआ है। वो चाहती थी कि ऐसा ही हो। विजय की ना तो ऑफिस में किसी से अनबन थी और ना ही किसी क्लाइंट से कोई बैर। बाहर भी कोई लफड़ा वगैरह नहीं था, प्रोफेशनली हैंडल करता था वो अपने सारे काम। बागले स्टेट में जो आपका क्लाइंट है, उसके साथ 3:45 बजे मीटिंग खत्म। कोई अंदाजा है कि विजय उसके बाद किससे मिलने जा सकता है? अरविंद जी, देखिए सर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि काम के सिलसिले में तो उसकी किसी से मीटिंग नहीं हुई। मैंने अपने मुंबई के सारे क्लाइंट्स को फ़ोन भी किया, मेरे पास सबके नंबर हैं, आप चाहे तो आप भी बात कर लीजिए। और वैसे भी सर, टूटी फूटी बिल्डिंग के पास शाम के अंधेरे में कोई काम की मीटिंग तो होती नहीं। ये ज़रूर कोई पर्सनल मैटर ही है। विजय आपकी कंपनी में कब से काम कर रहा है? अगले महीने उसकी शादी को 4 साल हो जाएंगे। शादी के 1 महीने बाद ही उसने हमें ज्वाइन कर दिया था। पत्नी कंचन से कनेक्टेड ना हो, ऐसा क्या पर्सनल एंगल हो सकता है? सर उसी से कनेक्टेड होगा। मैंने विजय के दोस्त दिलीप बोरकर के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। पत्नी कंचन और दोस्त दिलीप, इन्हीं दोनों की आखिरी बार बात हुई थी विजय से। और क्या बात हुई थी हमें उतना ही पता है जितना दिलीप और कंचन ने हमें बताया। अब विजय तो रहा नहीं अपने तरफ की कहानी सुनाने के लिए। सर मुझे लगता है कि या तो कंचन झूठ बोल रही है या दिलीप झूठ बोल रहे हैं, या ये दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं। अनबन? जी नहीं मैडम, हमारा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 4 साल हो गए आपकी शादी को, आप लोगों ने बच्चे नहीं किए। ये हमारा निजी फैसला था मैडम। विजय को अपनी जॉब में एक पोजीशन हासिल करनी थी, उससे पहले वो फैमिली नहीं शुरू करना चाहते थे। बच्चा कभी करना है, ये तो उन दोनों के बीच की प्राइवेट बात थी सर। उल्टा मैंने तो उन दोनों से ये कहा था कि ये मामले में देर मत करो, जल्दी कर लो। आपकी बहू कंचन का कहना है कि अभी बच्चा ना करने का फैसला पूरी तरह से आपके बेटे विजय का था। वो अपने काम में कोई पोजीशन हासिल करना चाहता था। नंदलाल जी, कविता जी, क्या ये बात सही है? इंस्पेक्टर साहब,
कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि कंचन ने ही विजय को कुछ कर दिया? ये क्या अनाप शनाप बक रहे हैं आप? मेरी बेटी अपने पति को मरवाकर भरी जवानी में अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी? अरे दोनों की रजामंदी से सारी कुंडली वुंडली मिला के ये रिश्ता तय हुआ था, और फिर 4 साल में एक बार भी कंचन ने किसी अनबन के बारे में बात नहीं की। देखिए, हम सवाल कर रहे हैं, जो भी सही जवाब है आप दे सकते हैं। कंचन विजय के साथ बहुत ही खुश थी, समझे आप? और ये जो आप बच्चा न करने की बात उछाल रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। आप बेकार में ये अनुमान लगा रहे हैं कि कंचन ने इस बात को लेकर कुछ कर दिया होगा। अरे कोई अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद क्यों मारेगा? बैठे बैठे अपना घर बर्बाद क्यों करेगा? मेडिकल प्रॉब्लम? जी नहीं मैडम, हमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी। और सुनिए, बात कुछ ज़्यादा ही पर्सनल होती जा रही है। पर्सनल होना पड़ता है मैडम। आपके पति का मर्डर हुआ है, वो भी पहले से प्लानिंग के साथ। मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है। मैंने नहीं मरवाया अपने पति को। दिलीप बोरकर को शादी से पहले से जानती हो तुम? दिलीप को? जी नहीं मैडम, मैं तो उसे ठीक से जानती तक नहीं हूँ। वो विजय का पुराना दोस्त है और बस उसकी मदद कर रहा था। तुम्हें सरकारी नौकरी दिलाने में? विजय चाहता था कि मैं सरकारी नौकरी करूं, और उसे लगा कि दिलीप मदद कर सकता है। हेलो, सब इंस्पेक्टर काले बोल रहा हूँ। हाँ जी काले साहब, कहिए। तुमसे दोबारा से बात करनी थी। पूछिए। थाने आ सकते हो अभी? अभी सब थोड़े अर्जेंट डिस्पैचेस हैं, 1-2 घंटा लगेगा फ्री होने में। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। देखिए, मेरे और दिलीप के बीच में कुछ भी नहीं है। उसके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, और वह अहमदाबाद में बात कर रहा था मेरी जॉब के लिए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो विजय का अच्छा दोस्त था। तरुण पवार कौन है? कौन है तरुण पवार? बोरीवली का एड्रेस है, तुम्हारे मायके से 10 मिनट दूरी पर रहता है। कौन है तरुण पवार? तरुण मेरा दोस्त है। टेंशन में मत आ जाना दिलीप, सारे सवालों के जवाब होंगे। पर क्या ऐसा करना जरूरी था क्या? उसे जान से मार देना जरूरी था क्या? हाँ, जरूरी था। मैंने जो भुगता है उसका बोझ उतारने का यही एक तरीका था दिलीप। अब बस ठंडे दिमाग से काम लेना है। सब कुछ जैसे प्लान किया है वैसा ही होगा, फिर हम शादी कर लेंगे, खुश रहेंगे। अगर मेरे और तरुण के बीच में कुछ ऐसा होता जो मेरे पति को नहीं मालूम होना चाहिए था, तो उसका नंबर आपको मेरे फ़ोन में नहीं मिलता। वो मेरे भाई जैसा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे फ़ोन में तरुण का नंबर हमें सिर्फ इसलिए मिला है ताकि हम उस तक आसानी से पहुंच सकें, और तुम्हारे पास सारे सवालों के जवाब पहले से ही तैयार हो। वो इसलिए लग रहा होगा मैडम क्योंकि आपने पहले से तय कर लिया है कि मेरे ऊपर ही शक करना है और मुझे किसी तरीके से फंसाना है। विजय मेरा पति था, प्यार करती थी मैं उससे। उसे खोने का जितना दर्द है मुझे, ये सब सवाल पूछ के आप मुझे और दर्द दे रहे हैं। ये तरुण, इसके पास भी सारे सवालों के जवाब पहले से ही मौजूद होंगे। आप खुद क्यों नहीं पूछ रहे थे? कई सालों से राखी बहन है मेरी। तो तुम्हारा कहना है कि तुमने न विजय को मारा है न मरवाया है। आप लोग पागल हो क्या? मैं सीधा साधा सर्विस करने वाला आदमी हूँ, और मुझे तो 2 दिन के बाद पता चला जब कंचन के माँ बाप ने मुझे बताया कि विजय आया हुआ है। वो तो हमें दिख ही रहा है, तुमने एक भी कॉल नहीं किया उसे। मैम, मैं कैसे कॉल करता जब मुझे पता ही नहीं था कि विजय आया हुआ है? और क्यों कॉल करता मैं उसे? वो तो अपने सास ससुर से मिलने भी नहीं आया। अजीब है ना, उनसे मिलने नहीं गया, फोन तक नहीं किया। ऐसा क्यों? कोई अनबन थी क्या पति पत्नी के बीच में? दहेज वहेज को लेकर कोई झगड़ा? मैं क्या जानूं मैडम, मुझे लगता है विजय भयंकर बिजी रहा होगा, शायद इसलिए नहीं गया वहां। और आप ऐसे कैसे इधर उधर तीर चला रहे हो? मैं विजय और कंचन की शादी में था, दोनों को अच्छे से जानता हूँ। विजय बढ़िया आदमी था, एकदम डिसेंट। दिलीप बोरकर को जानते हो? नहीं, आज तक मिला तक नहीं उससे, सिर्फ नाम सुना है उसका कंचन और विजय के मुंह से। बाइक है तुम्हारे पास? जी सर। विजय के हत्यारों के पास भी थी बाइक। सर, ये आप क्या कनेक्शन ढूंढ रहे हैं? हम विजय और उसकी वाइफ कंचन के बीच का डिस्कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। दिलीप, हमने तुम्हारे पूरे 1 साल के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए। विजय से तुम्हारी बातचीत शुरू हुई नवंबर 2017 से। उससे पहले कभी बात नहीं की तुमने? पुरानी दोस्ती है, कहा था तुमने। सर, पुरानी दोस्ती कहा था, साल थोड़े गिनवाए थे। अब नवंबर 2017 से दोस्ती शुरू हुई तो बातचीत भी तभी से शुरू हुई होगी ना सर। और इतने कम वक्त में तुम्हारी इतनी गहरी दोस्ती होगी कि तुम उसकी बीवी के लिए सरकारी नौकरी ढूंढ रहे थे। सर, कुछ दोस्तियाँ होती हैं ऐसी जो कम समय में बहुत गहरी हो जाती हैं।
हम दोनों की ट्यूनिंग सही थी सर, एक दूसरे से अक्सर मिलते रहते थे, एक दूसरे के घर भी जाते रहते थे। विजय मुंबई में है, मैंने उसे तुम्हारा कांटेक्ट दे दिया है, वो तुम्हें फ़ोन करेगा। उसके बाद आगे तुम्हें बात बढ़ानी है। ठीक है। तुम ये कर सकोगे दिलीप, बस हौसला पक्का कर लो, कॉन्फिडेंट रहो। तुम्हें उसके साथ दोस्ती बढ़ानी है, उसका कॉन्फिडेंस जीतना है। ओके सर। नवंबर 2017 को हमारी दोस्ती हुई, बातचीत शुरू हुई। फिर एक दिन विजय ने कंचन के जॉब के बारे में जिक्र किया। उसने पूछा मुझसे कि क्या कंचन को गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल सकता है। तुम्हारी और विजय की दोस्ती हुई और उसने इसलिए पूछा क्योंकि तुम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते हो। इसीलिए पूछा। और सर मैं वैसे भी अहमदाबाद की ब्रांच में कुछ लोगों को जानता हूँ और कंचन को वहीं जॉब चाहिए था। कंचन, तुम्हारे और विजय के बीच सब ठीक था ना? आई, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अब आप भी मुझ पर शक करेंगी? हमने हमेशा वही सच समझा जो तुम दोनों ने बताया। और वही सच है आई, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक था। कहीं वो पुलिस वालों की बात, वो बच्चा ना करने वाली बात आप पर और बाबूजी पर हावी तो नहीं हो गई ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन विजय की जान का दुश्मन बन गया था और क्यों? दिलीप और कंचन के बीच में अगर कुछ है तो वो नज़र तो नहीं आ रहा है साहब। अगर उन्होंने गेम खेला है तो बहुत छुप के खेला है, बहुत शातिर तरीके से खेला है। पूरी कोऑर्डिनेशन रही है दोनों के बीच। परफेक्ट मर्डर तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई सुराग छूटना ही छूटना है, बस सिर्फ हमारी पकड़ में आना बाकी। विजय और कंचन की शादी को 4 साल हुए। विजय के अहमदाबाद शिफ्ट हुए और नई जॉब पर आए भी 4 साल हुए। उससे पहले विजय पुणे में था। अगले महीने उसकी शादी को 4 साल हो जाएंगे। शादी के 1 महीने बाद ही उसने हमें ज्वाइन कर लिया था। और उसके पहले विजय देशपांडे कहाँ था अरविंद जी? पुणे में काम करता था, वहाँ से शिफ्ट करने के बाद उसने हमें ज्वाइन किया। तुम्हें लगता है हमें विजय के अतीत में खोदना चाहिए, पर वहाँ कंचन का क्या मिलेगा? और ये दिलीप, ये तो नवंबर 2017 में विजय को मिला था। आप सही कह रहे हैं सर, शायद विजय के अतीत में कुछ ना मिला, और शायद कि दिलीप भी झूठ बोल रहा हूँ। दिलीप भले ही झूठ बोल रहा हो, लेकिन फिर भी 4 साल पहले विजय से उसका क्या कनेक्शन होगा जब विजय पुणे में था? शायद दिलीप पहले वहाँ पोस्टेड हो, कुछ हुआ हो जो दिलीप छुपा रहा, घुमा रहा है। नहीं सर, दिलीप का बैकग्राउंड चेक किया, जब से उसने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है वो बीकेसी में ही पोस्टेड है। और उसकी वाइफ कंचन बोरीवली की है, यहीं मुंबई की। शायद पुणे में कुछ मिलने के चांसेस ना के बराबर है। मुझे बस ऐसे ही लगा क्योंकि विजय पहले पुणे में था। रत्ना पर लग रहा है तो एक बार चेक कर ही लो, क्योंकि ना करने से तो अच्छा है चेक करके तसल्ली करते। एक बात थी जो विजय के माँ बाप ने हमें बताई ही नहीं, और ना ही वो बात अब तक की तहकीकात के दौरान सामने आई। इस बात का ताल्लुक विजय और कंचन की शादी से था, और ये बात कंचन के माँ बाप ने भी नहीं उठाई थी। शायद उन्हें इस बात के बारे में पता ही नहीं था, भनक तक नहीं थी। दिलीप बोरकर, हाय। जी, आप विजय देशपांडे राइट? हाँ जी, हाँ जी। चलिए कॉफी शॉप में बैठे। केस के आखिर में जाकर हमें पता चला कि दिलीप बोरकर को विजय देशपांडे के पास जानबूझकर भेजा गया था, उससे दोस्ती करने के लिए। कंचन को जॉब दिलाने के बहाने दिलीप को विजय देशपांडे और उसकी पत्नी कंचन की जिंदगी में दाखिल कराया गया था। यह बात भी हमें आखिर में पता चली। पुणे में अतीत को खोद निकालना रूटीन एक्सरसाइज थी तहकीकात, पर हमें कोई आइडिया नहीं था कि इस जुर्म की जड़ यहीं थी, पुणे में। आई, आपने मुझे पहले कभी कुछ बताया क्यों नहीं? उन्हें विजय ने कभी कुछ कहा? यकीन करो, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये भला ऐसे फिर पलट कर लौटेगी। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो दिलीप? अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते दिलीप। नम्रता, मैं अब जब कंचन को देखता हूँ ना तो सोचता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ ही क्यों।
दिलीप, तुम यूं अचानक कंचन के साथ हमदर्दी नहीं जता सकते। हमदर्दी तो मैं तुम्हारे साथ भी नहीं जता सकता नम्रता। ये जो मैंने किया है, जो तुमने मुझसे करवाया है, इसके बाद मैं ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकता हूँ, और तुम भी ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाओगी। दिलीप, हम बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। तुम पैनिक मत हो, हड़बड़ाओ मत, सब कुछ सही चल रहा है। कुछ सही नहीं चल रहा है नम्रता, तो कोई पैनिक नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। नम्रता, हम दोनों एक अंधी गली में घुस आए हैं। विजय की इसमें कोई गलती नहीं थी, अपने एक मासूम की जान ली है। विजय मासूम नहीं था दिलीप, वो गलत था और उसका मरना बहुत जरूरी था। उसका मरना जरूरी नहीं था नम्रता, मैं तो उसको जानता भी नहीं था। तुमने मुझसे उसका खून करवाया। तुम्हें आइडिया नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। तो फिर हाँ कर दो, हम शादी कर लेते हैं। मैं शादी के लिए तैयार हूँ दिलीप, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किसी को मारना पड़ेगा। ये कैसी शर्त है? हमने विजय के बारे में सुना, हम सारे शॉक थे। उसने जॉब 4 साल पहले छोड़ दी थी। हाँ सर, करेक्ट। हमें पता चला कि विजय यहीं पुणे का था, उसके माँ बाप भी यहीं के हैं। अपना विजय पक्का पुनेरी था। हमें कभी नहीं लगा था कि एकदम से जॉब छोड़ देगा, एकदम से शादी कर लेगा, फिर एकदम से पुणे से गायब भी हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हुआ था जो एकदम से उसने पुणे छोड़ दिया? नहीं, दरअसल मैंने उससे पूछा भी था सर। बात यार वो नहीं है किशोर, पर अहमदाबाद की फर्म तगड़ा कॉम्पेंसेशन पैकेज ऑफर कर रही है और यहाँ से दुगना है ऑलमोस्ट। सही है यार। बात सिर्फ सैलरी की नहीं है, सेल्स में मुझे पहले से ही जाना था, कोर इंटरेस्ट है यार मेरा। लेकिन विजय पूरी फैमिली के साथ इतनी दूर अहमदाबाद। अरे मस्त शहर है अहमदाबाद, आई बाबा पुणे मिस नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ तुम्हें। और सब कुछ है वहाँ पे, मराठी मित्र मंडल है, पुनेरी लोग रहते हैं, और कंचन भी रहेगी ना उनके साथ। एक बार बस अभी मुंबई में जल्दी शादी हो जाए, फिर 2 हफ्ते के लिए हनीमून जाऊंगा और फिर नई जॉब। पर कोई ठोस कारण नहीं बताया उसने सर। हम सभी विजय का मर्डर डिस्कस कर रहे थे। मर्डर जैसी चीज हमेशा ऐसे ही लगता है कि किसी दूसरे के साथ होगी, जैसा कि क्राइम पेट्रोल में दिखाते हैं, पर इसे तो हम सब जानते थे करीब से। तो क्या डिस्कस किया आप लोग? सर सच कहूँ तो हम सबको ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ विजय का मर्डर, इसका उसकी वाइफ के साथ कोई वास्ता हो सकता है सर। तो खास कारण ऐसा सोचने के लिए? आप लोग कंचन को पहले से जानते हैं? नहीं, वह शादी में मिले थे, लेकिन विजय ने कंचन से शादी क्यों की ये बात हम सबकी समझ के बाहर थी, क्योंकि नम्रता से तो उसकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी सर। नम्रता? कौन है नम्रता? यहीं पुणे की है? जी यहीं की है, यहीं ऑफिस में काम करती थी। विजय और उसका रोमांस 2 साल तक चला, फिर एंगेजमेंट भी हुई। इस नम्रता का कोई एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ है? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ नम्रता, कभी नहीं। हमारी शादी तो होकर रहेगी, और अब जो तुमने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया है तो मैं तो तुम्हारी ऋणी हो गई। ऑब्लिगेशन बनती है मेरी तुम्हारी तरफ। नम्रता, तुमने मुझे खूनी बना दिया है, खूनी। पुलिस मुझसे पूछताछ कर रही है कि क्या पहले कभी पूना गए हो, या कभी तुम्हारा पुणे में कुछ काम रहा है। मतलब वो लोग मुझ पर शक कर रहे हैं नम्रता, पर पुणे में विजय का बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है, और तुम तक पहुंचने में भी उन्हें अब देर नहीं लगेगी। सारे नम्रता ने खुद दे दिया खुशी से, रात के बाद गेट आई। सर, इस नम्रता विचारे का नंबर दिलीप बोरकर के कॉल रिकॉर्ड्स में काफ़ी बार फीचर होता है, और दिलीप का नम्रता के कॉल रिकॉर्ड्स में। दरअसल जब मैं दिलीप के कॉल रिकॉर्ड्स छान रही थी, एक नंबर पर बात कर रही थी, तब मेरी इस नम्रता से भी बात हुई थी। आपका नंबर दिलीप बोरकर के फ़ोन रिकॉर्ड्स में बार बार दिखाई देता है। करीब से पहचानती थी उसे? मेरा नाम नम्रता विचारे है मैडम। दिलीप बोरकर अच्छा दोस्त है मेरा। पर प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम विजय देशपांडे और उसकी पत्नी कंचन देशपांडे को जानती हो? अहमदाबाद के हैं दोनों। नहीं मैडम। कौन है ये लोग, और बात क्या है? मतलब झूठ बोली? और विजय के माँ बाप ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो सगाई 5 साल पहले टूट चुकी थी वो इस तरह अपना सर उठाएगी। रतन, चुपचाप इस दिलीप बोरकर को उठाओ। इन सब ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम पुणे जाकर इनके रिश्तों को खोद निकालेंगे। वैसे पुणे जाने का आइडिया तुम्हारा था, काम कर गया। खुद जाओ रतन, तुम्हारे माँ बाप बाहर हैं, काफ़ी घबराए हुए हैं वो।
मेरे पेरेंट्स? बात क्या है सर? हम तुम्हें कस्टडी में ले रहे हैं। आप मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे बूढ़े पेरेंट्स को घसीट रहे हैं? ना ना, हम दिलीप बोरकर को घसीट रहे हैं। वही दिलीप बोरकर जिसकी पहले विजय से दोस्ती करवाई गई, इस लालच में कि वो विजय की वाइफ कंचन को रेवेन्यू डिपार्टमेंट अहमदाबाद में नौकरी दिलवाएगा। और इस दिलीप बोरकर को नम्रता तुम इससे मिली 2 साल पहले बोरीवली में एक शादी में। फिर तुम दोनों का रिश्ता शुरू, और फिर तुमने इस दिलीप बोरकर का इस्तेमाल किया अपने एक्स मंगेतर विजय देशपांडे का कत्ल करवाने के लिए। बढ़िया मिल गई, बस सिर्फ कत्ल का मकसद जानना बाकी है, वो तुम हमें बताओगे। देखो दिलीप तो बोलेगा, हम बुलवाएंगे उससे। हम तुमसे भी बुलवा सकते हैं। बोलोगी तो टाइम भी बचेगा और तुम्हारी खाल भी। सर मैंने विजय को गोली मारी थी। वो हम जानते हैं दिलीप, बस पहले हमें लगा तुमने कंचन के लिए विजय को मार डाला। नम्रता तो हमारी तहकीकात में काफ़ी बाद में उभर के आई। सर मैं नम्रता के प्यार में था। मैंने उससे कितनी बार कहा कि पुरानी बातों को भुला दे। नम्रता, पास्ट होता है, अतीत। नम्रता, हम एक दूसरे से मिले हैं, प्यार है, आज की सोचते हैं, आने वाले कल की प्लानिंग करते हैं हम दोनों। मेरे लिए मेरे बीते कल को भुलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरे सर पर, मेरे दिल पर, मेरी पूरी पर्सनालिटी पर वो बीता कल एक बोझ बनकर बैठा हुआ है। नम्रता, अतीत का बोझ ऑप्शनल है। उठाना चाहो तो भारी है, वरना तो रुई से भी हल्का है, पल में हवा हो जाता है। तुम मारोगे ना उसे मेरे लिए? क्या इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? इतना जान लो दिलीप, विजय ने अतीत में जो मेरा मजाक उड़ाया था, वो मजाक वक्त के साथ मुझे और हर्ट करता है, क्योंकि उसके लिए मैं आज भी अतीत नहीं हूँ। वो आज भी मुझे फोन करता है अपने काम के लिए। हाँ, कैसी हो नम्रता? फर्स्ट क्लास, बस थोड़ा काम के लिए लेट हो रही हूँ। अच्छा सुनो ना, एक हेल्प चाहिए थी मुझसे? हाँ यार, वो कंचन के लिए जॉब ढूंढ रहा हूँ मैं। उसे जॉब करनी है, घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती है वो। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पूना से अहमदाबाद में तुम्हारी वाइफ के लिए जॉब ढूंढूं? हाँ, तुम यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसेस में डील करती थी ना, और यहाँ के टॉप के लोगों को जानती हो। देखो ना यार, कुछ बात चला दो ना। पहले भी कई बार अलग अलग कामों के लिए फोन किया है उसने मुझे। नम्रता, नंबर ब्लॉक करने में कितनी मेहनत लगती है। मेरे सिस्टम से नहीं होता ना ब्लॉक दिलीप। उसका एक ही तरीका है, फ्लश आउट करना होगा उसे। तुम्हारे पास गन है ना, तुमने मुझे दिखाई थी। नम्रता, वो तो एक लैंड डेवलपर ने मुझे धमकी दी थी, तो अपनी सेफ्टी के लिए किसी पंटर से खरीद ली थी जिसका लाइसेंस तक नहीं है मेरे पास। गोली चलती है ना उसे, जान लेने वाली, असली गोली। तो लाइसेंस को मारो गोली, गन रेडी करो। और रही विजय की बात, तो मैं विजय को तुम्हारे पास भेज दूंगी। नम्रता, 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 तुम बस मुझसे शादी करो। मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा, तुम्हें इतनी खुशी दूंगा कि विजय का नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा तुम्हारी मेमोरी में। और नम्रता, दुनिया में हर मर्द एक जैसा नहीं होता है। अगर इस बात पे यकीन नहीं करती तो क्या तुमसे इतना प्यार करती दिलीप? पर मैं पूरी तरीके से तुम्हारी होना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे अंदर के एक हिस्से पर विजय का कब्जा है। आजाद कर दो उसे। मैं उसे मरा हुआ देखना चाहती हूँ। दिलीप अपना जुर्म कबूल कर चुका है। उसने वो गन भी सरेंडर कर दी है जिससे उसने विजय का कत्ल किया था। हजारों लाखों सगाइयाँ टूटती हैं, ब्रेकअप्स होते हैं। तुम्हारे ब्रेकअप में ऐसा क्या खास था जो तुमने मर्डर की सोची? तुम्हें लगा उसने तुम्हारे साथ सेक्स करके तुम्हें छोड़ दिया, यूज किया तुम्हें? सेक्स करने के बाद आगे नहीं बढ़ना चाहता था तो भी मैं समझ जाती। प्यार खत्म हो गया होता तो भी मैं समझ जाती। एक बार सामने से आके तो कहता कि अब नहीं करता प्यार। लेकिन 1 to 1 तो बात हुई ही नहीं। सारी दुनिया की सुनी उसने, खुद की कभी। क्या सुनी लोगों की, और तुम्हारी क्या नहीं सुनी? इंस्पेक्टर, आप
और आप मैडम देखिए मुझे, क्या आपको लगता है कि मैं एबनॉर्मल हूँ फिजिकली, शरीर से? नहीं। क्या विजय को लगा तुम एबनॉर्मल हो? पहले कभी नहीं लगा। सारे साल, वो दिन, वो रातें, वो हर लम्हा जो हमने साथ गुजारा, उसने हमेशा मेरी खूबसूरती की तारीफ की। वो जब भी मुझे प्यार करता था दिल से कॉम्प्लीमेंट करता था। उसके बाद उसने लोगों की सुनी, उनकी बातों पर यकीन करने लगा। अरे भाई ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, बहुत अच्छी जॉब है तुम्हारी। लेकिन जोड़ी कुछ जम नहीं रही है। जोड़ी कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या बोलती है? मैं भी आपको यही बोलने वाली थी। सगाई के पूरे 6 महीने बाद विजय आकर मुझसे कहता है कि उसको सगाई तोड़नी है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। नहीं विजय, ये कोई तुम्हारे ऑफिस के डील नहीं है कि बस तोड़ दी। मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। मुझे ब्रेकअप से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बुरा लग रहा है अंदर से, उतना ही रो लूंगी और फिर ठीक भी हो जाऊंगी, लेकिन मुझे रीजन चाहिए। सबको लगता है यार हमारी जोड़ी सही नहीं है यार। हाँ मतलब कुछ मेल नहीं है हमारे बीच। ये सब कौन है विजय? हाँ, और ये तब कहाँ थे जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, किस किया था, प्यार का इजहार किया था, अनगिनत बार सोए थे मेरे साथ, शादी के लिए प्रपोज किया था, एंगेजमेंट की थी, तब कहाँ थे ये लोग? और इन सबको क्यों लगता है कि हमारे बीच में कोई मेल नहीं है? हाइट। क्या? नम्रता यार, तुम मेरे हाइट के मुकाबले बहुत ज्यादा छोटी हो। Are you serious? तुम्हें सच में हमारी हाइट डिफरेंस से दिक्कत है? यार सब लोगों को हम दोनों अच्छे नहीं लगते यार, हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लगती, और फिर इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया हम आगे नहीं बढ़ते। आगे नहीं बढ़ते? क्योंकि मैं हाइट में छोटी हूँ, सिर्फ हाइट के कारण? नम्रता ये सिर्फ नहीं है, जो लोग एंगेजमेंट में आए थे ना, वो बुजुर्ग लोग हैं, दुनिया देखी उन्होंने, सभी लोगों को लगा ये ऊंचाई का फर्क सही नहीं है। सभी लोगों के जुबान पे बस एक ही बात थी, ये जोड़ी ठीक नहीं है। मतलब मैं 4 फुट 10 इंच हूँ तो शादी के लिए डिस्क्वालीफाई करती हूँ? तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं, कुछ इंचेस छोटी पड़ती हूँ। और इन सबको किस बात का डर है विजय? हाँ, कि कल को हमारे बच्चों की हाइट मुझ पर न चली जाए? शॉर्ट हाइटेड होना पाप है क्या? और अगर उन्हें तुम्हारी हाइट मिल गई तो? देखो नम्रता, मैंने इस सब के बारे में काफी सोचा है। तुमने तुम्हारे सब की बातों को काफी सही सोचा है। काफी सही है ना वो? हाँ सही है सब। एक आंसू नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला सर। बचपन से क्या क्या नहीं सुना मैं, कैसे कैसे ताने नहीं सुने, टेढ़ फेट, बॉन्साई, पिग्मी, खिंगड़ू, पता नहीं क्या क्या। मैंने हमेशा अपनी काबिलियत पर ध्यान दिया, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया और आगे बढ़ी। फिर जब प्यार हुआ तो सारे ताने, बचपन का सारा दर्द मान लो सेकंड में गायब हो। हर मैं इतनी ऊंची हो गई कि मेरी हाइट ने मुझे कभी छोटा महसूस करने ही नहीं दिया। और फिर ये उसी से इतना बदतर रिजेक्शन हाइट के लिए। सोचिए, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या ये रिजेक्शन का कोई कारण हो सकता है? मतलब आप अरेंज कर रहे हो तो मैं समझू, डालो एडवर्टाइजमेंट, ऐसी हाइट चाहिए, ऐसा वेट चाहिए, ऐसी शक्ल चाहिए, ऐसी नाक चाहिए, ऐसे बाल चाहिए, जो तुम्हारी मर्जी। लेकिन मुझे जानने के बाद, 2 साल मुझे प्यार करने के बाद, वो भी जमकर, सिर्फ सोसाइटी के कहने पर हाइट के लिए रिजेक्शन। सॉरी, ये मेरे लिए सबसे भद्दा मजाक था, ना भरने वाला घाव। घाव को भरने का सिर्फ एक ही तरीका था, विजय की मौत। और दिलीप बोरकर, वो तो तुमसे सच्चा प्यार करता था ना, उसके घाव के बारे में सोचा तुमने, जो तुमने उसे दिया? खूनी बनने का घाव, ब्लैकमेलिंग का घाव, विजय को मारो वरना मैं तुम्हारी नहीं हो सकती।
क्या ये भद्दा मजाक नहीं था सच्चे प्यार का? आप नहीं समझेंगे शायद। अगर विजय जिंदा रहता तो मेरे अंदर का घाव भी जिंदा रहता, और अगर अंदर का घाव जिंदा रहता तो मैं दिलीप से शादी नहीं कर पाती सर। सर मैंने कितना समझाया था नम्रता को, कितना समझाया था, पर उसने मेरी बात नहीं मानी और मैं पागलों की तरह उसकी बात मान गया। सर मुझे मना कर देना चाहिए था उसे हमेशा के लिए दूर चले जाना चाहिए था। विजय को यूं फंसाकर मारना नहीं चाहिए था मुझे सर। इसमें कोई दो राय नहीं है दिलीप, तुमने एक बड़ा ही संगीन जुर्म कर दिया, इतना संगीन जो पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। अब किया है तो भुगतना तो पड़ेगा। गाइस, अपलोड के 59 सेकंड्स के बाद 57 लाइक्स। चिल विकी, मेरी पोस्ट को 20 शेयर्स मिले। ओ चले 24 हो गए। ए सैंडी, ज्यादा हवा में मत उड़ा। हम सब जानते कि तेरे आधे से ज्यादा शोज ना तो खुद ही करता है अपने डिफरेंट प्रोफाइल से। बिल्कुल नहीं, हाँ बकवास ना कर निशा। क्या तुम लोग ये सिंगल डिजिट और डबल डिजिट पर अटके हो? मेरी बेबी डॉल वाली सेल्फी को ना 1125 लाइक्स मिले। ओहो क्या बात है रश्मि, लगता है तू तो फ्रेंच स्क्वायर की क्वीन बन गई है। या नकुल, रश्मि को लाइक्स क्यों नहीं मिलेगी? ये हर हैवी बंदों की तो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। एंड यू नो व्हाट गाइस, ये स्पेशली उनको टैग भी करती है, राइट रश्मि? सो व्हाट, मेरे फॉलोअर्स ना मेरे फॉलोइंग से ज्यादा है, सो डोंट बी जे। रितिका, तूने मेरा पोस्ट अभी तक लाइक नहीं किया क्या? विक्की, मैं वही पोस्ट लाइक करती हूँ जो मैं एक्चुअली लाइक करती हूँ। बे कितना भाव खाती है तू? मैं तेरे सारे पोस्ट बिना पढ़े लाइक करता हूँ यार। सो व्हाट? वैसे रितिका, मैंने तेरा पोस्ट पढ़ा, मुझे अच्छा लगा इसीलिए लाइक किया। थैंक्स राहुल। गाइस, मैंने अभी एक पिक्चर अपलोड किया, चलो जल्दी से लाइक करो। लाइक करो। क्या तुम्हें सच में मेरा पोस्ट पसंद आया? बिल्कुल सच में, सिर्फ थम्स अप या टिक मार्क वाला लाइक नहीं, रियल लाइक। यस, लगता है तुम्हारा वर्कआउट ना वर्क कर रहा है। तेरे बाइसेप्स हॉट लग रहे हैं डूड। ओ बेब, इस पिक में तो तू बॉम्ब लग रही है पलक, सीरियसली सेक्सी। वैसे मूड भी कुछ वैसा ही है विकी, सेक्सी। अब पॉइंट पर आ रही हो। नाइस। अकेली हो? मे बी। राधा क्या है डूड? क्या ये डूड अकेली अबला नारी को कंपनी देने आ सकता है? अडल्ट गेम्स खेलेंगे। यू आर सच अ मौका पर स्लार्ट अप टाइम डूड। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सीरियसली मैं अकेली हूँ घर पर। मॉम डैड गाजियाबाद गए हैं, बुआ के नए घर में पूजा है। कल इवनिंग को मुझे वहाँ पहुँचना है फंक्शन में। ओह नो, एक अकेली लड़की घर में? मैं अब भी उड़कर आता हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने। मेरे स्ट्रॉन्ग बाइसेप्स तुम्हें सेफ रखेंगे। नो वे, तुम्हारे बाइसेप्स वाली बॉम्ब में मेरी सेफ्टी नहीं है। ओ गॉड, कोई बचाओ मुझे। मैं आ जाऊँ प्रोटेक्शन लेकर? आई मीन प्रोटेक्शन देने। डिपेंड्स। हे पलक, शांति नगर क्रॉस कर लिया, अब? ओके तो वहाँ से राइट लो, आगे नानक चौक आएगा, फिर वहाँ से फर्स्ट लेफ्ट। अब कहाँ जाऊँ? लॉस्ट हो गया हो यार। नंबर देना तेरा, कॉल करता हूँ। हैव पेशेंस टाइगर, सीधा चलता रहे। केपी सुपर मार्केट आएगा, वहाँ से राइट लेना, फिर फेस टू फेस मिलेंगे। सिर्फ टॉक नहीं, रॉक करेंगे रॉक। मैं पागल हुई तुमसे मिलने के लिए। आई मीन इट मिस्टर बाइसेप्स। अब चंद्रा कॉलोनी से लेफ्ट, अब राइट लेना, ये लास्ट टर्न है। अब स्ट्रेट एंड स्ट्रेट टू मी। यार पलक, ये तेरा जुपिटर अपार्टमेंट कहाँ है? मुझे तो यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं दिख रही। मेरे मूड की मम्मी डैडी मत कर विकी। कहाँ पहुँच गया तू? दुबई पहुँचा हूँ। तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस और सुनूंगा ना तो सीधे हांगकांग में मिलूंगा। सो फनी। हो कहाँ?
सुंदरनगर डी एक्सटेंशन से राइट बोला था ना तुमने? राइट लेकर 100 मीटर पर खड़ा हूँ, ढक्कन की तरह चारों तरफ देखता हुआ। वही रुकना ढक्कन, 2 मिनट्स, मैं पहुंच रही हूँ। विकी कहाँ है यार? रात भर घर नहीं आया तू? विकी अब तब घर आएगा जब मेरे हाथ में 20 लाख आ जाएंगे। 20 लाख? 20 चमाट मिलेंगे तुझे। पता है पापा का बीपी हाई हो गया है तेरी वजह से। तुझे लग रहा है कि मैं विकी बोल रहा हूँ? सुनो ये कान खोल के, विकी अब हमारे कब्जे में है और ये फिरौती की कॉल है। बस कर यार विकी, मेरे पास तेरी मिमिक्री के लिए ना अब टाइम नहीं है। मजाक समझ रखा है क्या? देख मेरी बात को सीरियसली ले, वरना। अबे तू सीरियसली ले मेरी बात को और बंद कर अपनी ओवर एक्टिंग। तू मुंबई नहीं जा रहा एक्टिंग करने। अब तुझे जो भी एक्टिंग करनी है ना बेटा, आके फैक्ट्री में कर लेना। अब किडनैपर की एक्टिंग कर रहा है विकी। 20 लाख रुपए मांग रहा था। दुर्गा, मैंने और विनय ने यह तय किया है कि हमारा लंगूर विकी मुंबई नहीं जाएगा एक्टर बनने, सीधा बिजनेस ज्वाइन करेगा। तेरे सामने अगर रोने वाली एक्टिंग करे ना तो पिघलना मत, समझी? अरे तो विनय बेटा कह देता ना कि 20 लाख या 5 लाख एक्स्ट्रा दे देंगे, और कान पकड़कर सीधा घसीट लाना था यहाँ पर इसे। हाँ, आपका लड़का जब भी नौटंकी शुरू करे तो मैं उसके पीछे अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? वैसे पापा, मुझे अब लग रहा है कि वो मिमिक्री नहीं कर रहा था, संदीप जैसी आवाज लग रही थी। रात भर दोनों ने साथ मिलकर ये नया ड्रामा लिखा होगा। मैं तो कहती हूँ इसे एक बार बंबई जाने देते हैं। दुर्गा, आप सुनिए तो, वो वहां पर जाएगा, थोड़े दिन रहेगा, धक्के खाएगा तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी कि जिंदगी सिनेमा नहीं है। हाँ विकी, घर आ गया तू? विकी अब तब घर आएगा जब मेरे हाथ में 20 लाख आ जाएंगे। संदीप, हद होती है मजाक की। विकी को फोन दे। अबे पूरी फैमिली एक्टर मंडली है क्या? कोई असलियत में जीता है कि नहीं? बेटे की फिक्र नहीं है तुझे? वो भाई भी मजाक में ले रहा था, समझ में नहीं आता है क्या? मैं फिरौती मांग रहा हूँ, विकी के जान के बदले 20 लाख। विकी को फोन दे या उससे बोल सीधे घर आ जाए, पापा उसे मुंबई जाने की परमिशन दे देंगे। अबे विकी के पापा, अगर मुझे 20 लाख नहीं मिले तो विकी ना घर आएगा ना मुंबई जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा, समझा? शराब संदीप, बहुत हो गया, चुपचाप विकी को फोन दे। पापा, संदीप का नंबर तो मेरे पास नहीं है। तू पता कर और खरी खरी सुना देना उसे। ये कैसे दोस्त हैं विकी के? इन लड़कों को तमीज अमीज है या नहीं? ये क्या तरीका होता है दोस्त के फादर के साथ मजाक करने का? विकी को समझाने की बजाय उसके इस बेहुदा नाटक में उसकी मदद कर रहा है। पापा, संदीप का घर पास में ही है, मैं उसके घर जाकर उससे बात करता हूँ। लेकिन पापा, अपने विकी के भेजे में भी ना अब कुछ बातें कस के घुसेड़नी पड़ेगी। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. 2 बार फोन आया तो हमें लगा हमारा विकी कोई ड्रामा कर रहा है हमारे साथ। सर, एक्टिंग का कीड़ा जबरदस्त है मेरे भाई विकी में। मुंबई जाकर फिल्म्स में काम करने का भूत सवार है उस पर। सर, कुछ ना कुछ नाटक वो करते ही रहता है, लेकिन सर इस बार ये नाटक नहीं लग रहा। इस संदीप के अलावा विकी और किस दोस्त के घर जा सकता है? आपने विकी के दूसरे दोस्तों से पूछा? हमने संदीप से बात की है सर। संदीप विकी के सारे दोस्तों से कांटेक्ट कर रहा है। हमारी समझ में नहीं आ रहा सर, अगर विकी संदीप के घर नहीं गया तो फिर गया कहाँ? आंटी, मैं फोन करके फिरौती मांगूंगा विनय भैया या अंकल से। और कौन संदीप? कल रात को तूने और विक्की ने मिलकर कोई प्लान बनाया है। क्या बोल रही हैं आप आंटी? कल रात तो विक्की मेरे घर आया ही नहीं। कल रात को जब विक्की घर से निकला तब वो विनय से ये कहकर निकला था कि वो संदीप के घर जा रहा है। हाँ भाई, इतनी रात को कहाँ जा रहा है एक्टिंग करने? अरे यार, संदीप के घर जा रहा हूँ भैया। इतना लेट? विनय भैया, लाइफ होती है सब लोगों की, आपकी तरह नहीं है सबकी लाइफ, समझे? मेरी आवाज थी विनय भैया, मैंने 20 लाख मांगे। मुझे तो ही लगा संदीप, क्योंकि विक्की ने मुझसे कहा था वो तेरे घर जा रहा है। विक्की को एक्टिंग का शौक है, मुझे नहीं। और मैं पागल हो गया हूँ कि पहले आपको और फिर अंकल को कॉल करके फिरौती मांगूंगा। सर, विक्की का फोन तो अभी भी स्विच ऑफ। दोनों कॉल्स विक्की के नंबर से आए थे? जी सर, नाम फ्लैश हुआ था विक्की का। संदीप, तुम्हारे और विक्की के बाकी फ्रेंड्स का क्या कहना? सबसे पूछा मैंने सर, 3 तो लड़कियां हमारे ग्रुप में, रश्मि, रितिका और निशा। उनके घर तो रात को रुक नहीं सकता वो। और बाकी राहुल और नकुल, दोनों से पूछा मैंने। नहीं यार सैंडी, विक्की मेरे यहाँ तो नहीं आया, और मैं तो खुद लेट नाइट तक काम कर रहा था कल रात को। नहीं यार, क्यों, क्या बात है सैंडी? संदीप, कल विक्की बाइक नहीं ले गया, कंपाउंड में ही पड़ी है उसकी बाइक। तो क्या, हमारी बगल वाली कॉलोनी में उसका सिर्फ एक ही दोस्त रहता है, तू। वो जब भी तेरे यहाँ जाता है ना तो अपनी बाइक नहीं ले जाता, वरना वो हर जगह बाइक पे ही जाता है। विनय भाई, आपको अब भी ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अब भी मतलब? मुझे तब से लग रहा है संदीप, जब से मैंने तेरी आवाज सुनी है फोन पर। विनय भाई, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं।
कल एक तो विक्की मेरे घर पे आया ही नहीं है और फिर भी वो ऐसा क्यों बोलकर निकला है मुझे ऑनेस्टली कुछ नहीं पता। सर पहले हमने बात को सीरियसली नहीं लिया, हमें लगा ये विकी की ही कोई नई नौटंकी है, पर बात कुछ सीरियस मालूम हो रही है। रणदीप जी आप बेफिक्र रहिए, हम अभी विकी को ढूंढना शुरू करते हैं, पर आप भी अपनी तरफ से कोशिश जारी रखिए। मुंबई में आपके जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उन्हें फ़ोन कर पता करिए। आपने बताया कि आपके भाई को एक्टिंग का शौक है, वो मुंबई जाना चाहता है, तो हो सकता है कि शायद वो वाकई में मुंबई चला गया। हम विकी की कल रात की मूवमेंट्स ट्रैक करेंगे, अगर उसने बाइक नहीं ली तो हो सकता है कोई और ट्रांसपोर्ट लिया उसने। सुनिए जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच हमारे विकी को किसी ने किडनैप कर लिया हो। मुझे भी यही डर लग रहा है दुर्गा, पुलिस हम सबके फोन टैप कर रही है। मैंने ये छठा मैसेज भेजा विकी के फोन पर, वो जो भी था जिसने फोन किया था, मुझे एक बार बात करनी है उससे। संदीप का फोन था, संदीप ने विकी के सारे दोस्तों से दोबारा कंफर्म किया है। विनय, कल विक्की जब घर से निकला था तब उसके हाथ में कोई बैग वैग थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ट्रेन पकड़ के मुंबई चला गया हो? नहीं माँ, बिल्कुल खाली हाथ था वो। शायद बैग पहले से किसी दोस्त के घर पर रखा हो। मुश्किल है पापा, इतना टाइम दोस्त कहाँ तक झूठ बोलेंगे या खेल खेलेंगे। सर विकी के कॉल रिकॉर्ड्स एकदम क्लीन है, कोई भी शक करने जैसा नंबर नहीं निकला। रात को घर से निकलते वक्त भी उसकी किसी के साथ फोन पर बात नहीं हुई। कविता 7 दिसंबर को विकी की जिन के साथ बात हुई थी, उन सबसे पूछा? जी सर, पर वो सब विकी के रेगुलर दोस्त हैं। लोकेशन रिपोर्ट? सर विकी का फोन लोकेशन रिपोर्ट सीधे घर से निकलकर सुंदरनगर की तरफ दिखा रहा है, जहां उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था। विकी के फोन से अगले दिन यानी 8 तारीख को जो 2 कॉल्स आए थे जो शायद फिरौती के थे, उसमें से एक कॉल जो विनय को आया वो गुरुग्राम से था और दूसरा फादर रणदीप को नोएडा से। पहला कॉल गुरुग्राम से और दूसरा नोएडा से। कुछ गड़बड़ लगती है, कहीं ऐसा तो नहीं विकी वाकई में किडनैप हुआ? लेकिन सर कल से लेकर अभी तक उन 2 कॉल्स के अलावा फिरौती का कोई भी कॉल नहीं आया, ना तो बाप रणदीप के मोबाइल पर और ना ही विनय के फोन पर। सर विकी अपने घर से विनय को ये बोलकर निकला था कि वो संदीप के घर जा रहा है, उसके दोस्त के घर। 100% ये विकी झूठ बोलकर किसी और से मिलने गया होगा, पर ये विकी किसे मिलने गया होगा? सर जी अंदर आ जाओ। गुरुग्राम का नाम लिया, अबरी गुरु हाजिर है। सर जी विक्की शर्मा के घर के बाहर छाया एनक्लेव से लेकर सुंदरनगर तक, जहाँ पे उसका फ़ोन ऑफ हुआ, पूरे रूट पर मेरे लड़कों ने तगड़ी फील्डिंग की। उस रात विक्की शर्मा ने कोई बस या ऑटो या फिर कोई दूसरा पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तो नहीं लिया। अबे गुरु सुंदरनगर में कहाँ गया था, किसके पास गया था, वो बता। विकी के सारे दोस्तों के एड्रेस है हमारे पास, सुंदरनगर में तो कोई नहीं रहता। रितिका फिर से याद करो, सुंदरनगर, वहाँ कोई दोस्त है विकी का? नो सर, ऐसा कोई दोस्त याद तो नहीं आ रहा। सैंडी, 6 तारीख को जब तुम सब मिले थे तब कुछ विकी ने बोला था क्या? नहीं यार, कुछ नहीं बोला वो, कुछ बोला होता तो तुझे बता देता मैं। वैसे विकी मुंबई जाके एक्टिंग में ट्राई करने के लिए बहुत डेस्परेट था, पर ऐसे खुद की किडनैपिंग करके रैंसम मांगे, नेवर सर। विकी ऐसे टाइप का बिल्कुल भी नहीं है। शर्मा फैमिली का मुंबई में कोई भी रिश्तेदार या दोस्त नहीं है। और अगर विकी को भागना ही था तो फिरौती के कॉल का मतलब? चलो अगर भागना ही था तो विकी का फोन सुंदरनगर में क्यों स्विच ऑफ होता? या तो गुरुग्राम में होता या नोएडा में, जहाँ से उसकी फैमिली को अगले दिन फिरौती के 2 कॉल आए, एक कॉल नोएडा से, दूसरा गुरुग्राम से। सॉलिड प्लानिंग नजर आ रही है, और इस प्लानिंग में कोई ना कोई सुंदरनगर का उसके साथ जरूर शामिल रहा होगा, जिसके साथ मिलकर विकी ने ये किडनैपिंग की प्लान की होगी। सही बोल रहे हैं सर जी आप, ये किडनैपिंग असली हो या फिर नकली, कोई ना कोई तो होगा जो विकी शर्मा के साथ हर चीज़ बराबर से कम्युनिकेट कर रहा होगा। सर विकी के कॉल रिकॉर्ड्स में तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा जो कम्युनिकेट कर रहा हो। सर जी आप फ्रेंड स्क्वायर पर झाड़ू घुमाइए, सारी गंदगी बाहर है। सर जी ये फ्रेंड स्क्वायर जैसे इनका घर है और ये चैट रूम जैसे इनके प्राइवेट कमरे। साइबर सेल को कॉल करो, अब इस केस का नारियल फ्रेंड स्क्वायर की चौखट पर ही फोड़ेंगे। विकी लौट आओ यार, तुम्हारे पेरेंट्स की हालत बहुत खराब है। कहाँ हो तुम? हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं यार, हम तेरे डैड को मना लेंगे तुझे मुंबई भेजने। हे विकी, कम ऑन यार, पता है तेरी फैमिली मुझ पर शक कर रही है कि मैं तेरे साथ मिलकर ये सब कर रहा हूँ। यार बच्चों की जान लेगा क्या? सीरियसली नॉट डन डूड। एक मैसेज तो भेज दे कि ठीक है, आई प्रॉमिस हम तेरे हर पोस्ट शेयर करेंगे, बट कांटेक्ट कर यार प्लीज। विक्की विक्की विक्की, जहाँ भी हो सेफली घर लौट आओ। कम से कम एक मैसेज तो पोस्ट कर, अपने आप को सेफ मार्क कर। हम पागल हो रहे हैं यार। रितिका, चल मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। तो छतरपुर रोड से जा रहा है? हाँ तभी तो ड्रॉप करने के लिए पूछा। ओके लेट्स गो, बाय गाइस। राहुल, मुझे ना विकी की बहुत टेंशन हो रही है। यार टेंशन तो मुझे भी हो रही है, बट यू नो व्हाट, मुझे लगता है विकी को ज़रूर किसी ने फंसाया है, वरना वो घर पे झूठ बोल के नहीं जाता। दैट्स सो नॉट विकी, राइट? तो एकदम सही बोल रहा है राहुल, विकी इरिटेटिंग है लेकिन झूठा नहीं है। The number you have called is switched off. पापा विकी का फोन अब भी स्विच ऑफ है। अब क्यों नहीं फिरौती का कॉल कर रहे वो लोग? पापा मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। बेटा कहीं
संदीप या विकी का कोई और दोस्त विकी को फंसाकर पैसे हटना तो नहीं चाहता? अब डाउट करे भी तो किस पे पापा, बच्चे हैं सारे। काश तुम्हारी ऑनलाइन जनरेशन वक्त से पहले बड़ी ना होती। हमारा विकी जिद्दी है, लेकिन इस हद तक कतई नहीं जा सकता। सर, फोन की चैट ऐप से तो कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। ये रही पूरी चैट हिस्ट्री 6 और 7 दिसंबर की। तब तो फ्रेंड्स स्क्वायर के चैट मैसेजेस में ही कुछ मिलना चाहिए। लीजिए सर, क्रैक। विकी का फ्रेंड्स के पेज खुल गया। ये सारे विकी के फ्रेंड के पोस्ट हैं सर। विकी के मिसिंग वाले पोस्ट को काफी लाइक्स मिले हैं। ये है सर इनकी दुनिया, लाइक्स और डिसलाइक्स के बीच गोल घूमती हुई। अब्दुल, हमें विकी के प्राइवेट चैट मैसेजेस देखने। ओ बेब, इस पिक में तो तू बॉम्ब लग रही है पलक। सीरियसली सेक्सी। वैसे मूड भी कुछ वैसा ही है विकी, सेक्सी। अब पॉइंट पर आ रही हो। अकेली हो? राधा क्या है डूड? क्या ये डूड अकेली अपना नारी को कंपनी देने आ सकता है? अडल्ट गेम्स खेलेंगे। यू आर सच अ मौका परस लाट अप काइंड डूड। सीरियसली मैं अकेली हूँ घर पर। मॉम डैड गाजियाबाद गए हैं, बुआ के नए घर में पूजा है। कल इवनिंग को मुझे वहाँ पहुँचना है फंक्शन में। एक अकेली लड़की घर में? मैं अब भी उड़ कर आता हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने। हे पलक, शांति नगर क्रॉस कर लिया। ओके, तो वहाँ से राइट लो, आगे नानक चौक आएगा, फिर वहाँ से फर्स्ट ले। हे पलक, अब कहाँ जाऊँ? लॉस्ट हो गया हो यार। कीपी सुपरमार्केट आएगा, वहाँ से राइट लेना, फिर फेस टू फेस मिलेंगे। राइट लेकर 100 मीटर पर खड़ा हूँ, ढक्कन की तरह चारों तरफ देखता हुआ। वही रुकना ढक्कन, 2 मिनट्स। क्लियर कट झांसा लगता है इस लड़की पलक ने इनवाइट करके फंसाया विकी को। पर विकी के किसी भी फ्रेंड ने इस पलक का जिक्र तक नहीं किया सर। क्योंकि रियल लाइफ में कोई पलक होगी नहीं मैडम, ये टोटली फेक प्रोफाइल लगता है। ऑनलाइन फिशिंग, इंटरनेट पे जाल फेंकना। 100%। ये देखिए, पलक के फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ एक ही फ्रेंड है, और वो है आपका विक्की शर्मा। जरा प्रोफाइल हिस्ट्री पे गौर कीजिए पलक की। 15 नवंबर यानी कि 3 हफ्ते पहले पहली बार पलक की आईडी ने विकी की एक पिक्चर को लाइक किया। हो नाइस, एक और लाइक। उसी दिन 15 नवंबर, उसके आधे घंटे बाद पलक का विकी के फ्रेंड्स के चैट मैसेंजर पे पहला प्राइवेट मैसेज आता है। कूल पिक डूड, आई मस्ट से हैंडसम लगते हो, एक्टर हो। वाओ, पहली नजर में पहचान लिया। यस, आज का एक्टर, कल का सुपरस्टार। हाय, मैं विकी। विकी इस फेक पलक का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और जाल में फंसता है। और बाकी किसी भी असली फ्रेंड को इस बात का पता नहीं चला? थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। वो क्या है ना सर, आजकल के यंगस्टर्स में उनकी खुद के बारे में इमेज इस बात पर डिपेंड करती है कि उनकी ऑनलाइन पर्सनैलिटी को कितनी पॉपुलैरिटी मिल रही है। जो भी उनके पोस्ट लाइक करता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, उसे धड़ाधड़ बिना सोचे बिना चेक किए एक्सेप्ट कर लेता है ताकि उनकी फॉलोइंग्स बढ़ सके। दरअसल सर, सारा खेल ही फॉलोइंग है। सिंपल शब्दों में भेड़ चाल। बिल्कुल सर, सभी फ्रेंड्स में आपस में भी कंपटीशन मोड ऑन रहता है। किसकी पोस्ट को मैक्सिमम लाइक्स और शेयर्स मिले, किसके कितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और इसी अंधी रेस में कभी फंस जाते हैं। इन्हीं अननोन फॉलोअर्स में छुपा कोई झपट पड़ता है और फंसा देता है। बिल्कुल सर, ऐसे कई केसेस आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन अब्दुल, इस फेक पलक के पीछे चेहरा तो कोई असली होगा ना? पूरा चांस है कि इस पलक नाम की लड़की का प्रोफाइल बनाने वाला दरअसल कोई लड़का ही हो, चालाक सा। मैं आईडी क्रैक करके आईपी एड्रेस वगैरह जो निकाल सकता हूँ निकालने की कोशिश करता हूँ। कहीं से तो बनाया होगा ये प्रोफाइल। लेकिन क्या अब्दुल? लेकिन सर, ये भी तो सकता है कि ये पलक का प्रोफाइल फेक है, लेकिन पलक शायद रियल में है। पलक? सर, कोई पलक तो नहीं है हमारे सर्कल में। हाँ सर, और कोई कॉमन फ्रेंड भी होती तो फ्रेंड स्क्वायर पे हम सबकी फ्रेंड होती। तुम छयों की और विकी के भी तकरीबन 2500 से लेकर 3000 तक फ्रेंड्स हैं फ्रेंड लिस्ट में। क्या तुम इन सबको पर्सनली जानते हो? नहीं सर, फ्रेंड स्क्वायर पे हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो वहीं बनते हैं और वहीं रहते हैं। रियल लाइफ में उन सबसे कभी शायद मिले भी नहीं होते। यानी फ्रेंड स्क्वायर पे बने कई फ्रेंड्स रियल लाइफ में हैं भी या नहीं, ये भी नहीं पता होता। लेकिन मैम, वो जो पलक है या फिर वो जो भी है, विकी को क्यों फंसाएगी? एग्जैक्टली। और विकी इतना डफर नहीं है जो ऐसे फंसेगा। ऐसा लग रहा है कि विकी को फंसाने के लिए सोशल मीडिया पर एक जाल बना गया था। जाल? विकी को किडनैप करने के लिए? लेकिन सर, विकी को फंसाकर उसकी किडनैपिंग हुई है, फिर फिरौती के लिए फिर से कॉल तो आना चाहिए था ना। और फिर हमारे विकी को फंसाएगा कौन और क्यों? हमारा विकी किसी खतरनाक गेम का हिस्सा तो नहीं बन गया ना? मैंने एक अखबार में पढ़ा था, कोई ऑनलाइन गेम है जिसमें खतरनाक चीजें करने को कहते हैं और बच्चे बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। रणदीप जी, इस वक्त दावे के साथ कुछ भी कहना मुश्किल है। अभी हम इस पलक की असलियत जानने में लगे, जिसके प्रोफाइल के जरिए विकी को फंसाया गया था।
देखते हैं कि ये सारा कांड इस पलक ने किया था या पलक के मकोटे के पीछे कोई और चेहरा। सब पलक मिल गई है। लड़की असली है लेकिन पलक उसका असली नाम नहीं है। तो उस लड़की का असली नाम क्या है? कोई फाल्गुनी गुप्ता है। पलक का प्रोफाइल क्रैक कर रहे थे तब फोटो मैचिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू फाल्गुनी का अकाउंट खुल गया। इस फाल्गुनी गुप्ता की कोई ऑफलाइन डिटेल मिल सकती है? कोई फ़ोन नंबर, कोई एड्रेस, कुछ भी? सर मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं फाल्गुनी गुप्ता का अकाउंट क्रैक कर रहा हूँ, कोई ना कोई डिटेल तो निकाल ही लूंगा। लेकिन सर एक बात तय है, ये फाल्गुनी गुप्ता रियल प्रोफाइल है। वाकई में कोई लड़की थी जिससे विकी शायद चैट कर रहा था। फाल्गुनी गुप्ता गुरुग्राम में रहती है सर। और फिरौती का पहला कॉल भी गुरुग्राम से आया था ना? जी सर। कौन है ये फाल्गुनी गुप्ता और क्या करती है? फाल्गुनी गुप्ता एमए साइकोलॉजी की स्टूडेंट हो? यस मैम। प्रॉब्लम क्या है बताएंगे? छाया एनक्लेव साउथ दिल्ली का एक लड़का है, विकी शर्मा। कौन है ये विकी शर्मा? और आपको मुझसे क्या बात करनी है उसके बारे में? विक्की शर्मा इस लड़की का दोस्त है। कौन है ये फाल्गुनी? मैम ये तो मेरा ही पिक्चर है, लेकिन मैं किसी विक्की शर्मा को नहीं जानती हूँ। पर आपको मेरी पिक्चर कैसे मिली और आप मुझे क्यों दिखा रहे हो? What is this, फाल्गुनी? पलक, विक्की शर्मा, कौन है ये लोग? पापा मुझे भी नहीं पता। फाल्गुनी तुम्हारा एक दूसरा प्रोफाइल है पलक के नाम से। तुमने क्यों बनाया, क्या मकसद था, ये हम जानना चाहते हैं। मैम ये अकाउंट मैंने नहीं बनाया, मुझे इस प्रोफाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मेरा नाम फाल्गुनी है, पलक नहीं। और मेरा फ्रेंड स्क्वायर पे एक ही अकाउंट है जिसमें मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और गुरुग्राम में रहती हूँ। पर ये पिक्चर तो आप ही की है ना पलक के अकाउंट में? यस सर, एग्जैक्टली मेरी पिक्चर है, तो इसने मेरे रियल अकाउंट से ली होगी। तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है फाल्गुनी? तुम्हारी रियल प्रोफाइल पर मेंशन नहीं है। आपको फाल्गुनी का फोन नंबर क्यों चाहिए? और ये विकी शर्मा कौन है? विकी शर्मा मिसिंग है, किडनैप हुआ उसका और उसके पिताजी से 20 लाख रुपए फिरौती मांगी गई है। लेकिन सर इस विक्की शर्मा से मेरा क्या कनेक्शन है? और मैं दिल्ली के किसी भी विक्की शर्मा को नहीं जानती हूँ। तो फिर अपना फ़ोन नंबर देने से डर क्यों रही? आई एम रियली सॉरी बट मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और यह ना ही मेरा अकाउंट है ना ही मेरा नाम है। किसने मेरे फोटोज लेकर फेक आईडी बनाया। और मैम इसकी जगह आपकी फोटोग्राफ भी हो सकती थी इसमें। अगर ऐसा होता तो मैं खुद पुलिस के पास कंप्लेंट लॉन्च करती। अपना फ़ोन नंबर देने से झिझकती नहीं और कोऑपरेट करती पुलिस के साथ। सॉरी मैम, आप मेरी बेटी को किसी झमेले में नहीं घसीट सकती। सर गुरु खबरी निकलवाएगा इस फाल्गुनी का नंबर। फाल्गुनी हमें नंबर देने से मना कर रही थी, क्या ये वजह हो सकती है उस पर शक करने की? नहीं सर, मुझे नहीं लगता। गुस्से या शौक में मना कर रही होगी नंबर देने से। वैसे भी आजकल कोई भी किसी के भी फोटोज डाउनलोड करके एक फेक प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है। इट इज़ वेरी इजी। पलक के नाम की फेक प्रोफाइल फाल्गुनी ने बनाई होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। कोई फेक प्रोफाइल में अपने असली फोटोज क्यों यूज़ करेगा? फाल्गुनी, क्या कुछ ऐसा है जो हमें मालूम होना चाहिए और हमें पता नहीं? मुझे भी तो बताओ क्या हुआ, पुलिस क्यों आई? फाल्गुनी, कुछ ऐसा है बेटा तो बताओ ना। ओह गॉड, ओ कम ऑन पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस का तो काम है ना सब पे डाउट करना। प्लीज यार आप तो मुझ पे ट्रस्ट करो। ट्रस्ट की बात नहीं है बेटा, एक तो हमें तुम्हारी जनरेशन की थिंकिंग समझ नहीं आती। कहीं ये तुम्हारा साइकोलॉजी का कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट तो नहीं चल रहा है ना? एक्सपेरिमेंट्स क्लासरूम्स और लैब्स में होते हैं, वो भी सब्जेक्ट्स के साथ। ये ऐसे किसी को हनी ट्रैप करना, किडनैप करना, रैंसम मांगना, ये कोई साइकोलॉजी स्टूडेंट का काम नहीं है, ये क्रिमिनल का काम है। ये रहा आईपी एड्रेस, सुंदरनगर एरिया में है। थैंक्स हरीश। ये आईपी एड्रेस किसी ओपन वायरलेस राउटर का है सुंदरनगर इलाके में, जो इस पलक वाले फेक अकाउंट ने यूज किया विक्की शर्मा से कम्युनिकेट करने के लिए। और सर ये सारी चैट किसी लैपटॉप से हुई है। सर फाल्गुनी के कॉल रिकॉर्ड्स में विक्की का नंबर एक बार भी फीचर नहीं होता है। आपको विक्की के कॉल रिकॉर्ड्स में भी पलक या फाल्गुनी का नंबर नहीं मिला था और ना ही कोई अननोन नंबर शो हो रहा और ना ही कोई नंबर स्विच ऑफ था। सर सुंदरनगर का वायरलेस राउटर ट्रेस हो गया। चलो ये बात तो पक्की हो गई कि विक्की को इसमें डेफिनेटली फंसाया गया है। अब्दुल कहीं ये कोई गेम तो नहीं है? होने के लिए थी गेम, क्या बोलते हैं उसको, ब्लू। इस केस का किसी गेम से कोई कनेक्शन नहीं है, ये क्लियर कट हनी ट्रैपिंग का मामला है। और हालांकि सर फिरौती के लिए कॉल आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विक्की शर्मा की किडनैपिंग पैसों को लेकर हुई है। सर विक्की शर्मा के हज़ारों फ्रेंड्स हैं, आई एम श्योर उनमें से आधे से ज़्यादा को तो वो जानता भी नहीं होगा। जैसे ये पलक का प्रोफाइल 3 हफ्ते पहले प्रोफाइल क्रिएट हुआ है। मुझे तो लगता है कि शायद स्पेशली ये प्रोफाइल उसी चीज़ के लिए बनाया गया हो। सर ये फेक प्रोफाइल से 3 हफ्ते पहले बनाया गया, तो अगर ये प्रोफाइल विक्की को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया था
तो हो सकता है हाल ही में विकी के साथ कुछ ऐसा हुआ हो, कोई झगड़ा, कोई जलन, कोई दुश्मनी, कोई निजी बात या कोई लड़ाई। सर ये सारे फ्रेंड्स सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद कमजोरी बखूबी जानते हैं। कविता, विकी के सारे दोस्तों से फिर से बात करो, अलग अलग सबके बैकग्राउंड निकालो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। मल्होत्रा, तब तक हम जरा सुंदर नगर जाकर आते हैं, जहाँ के वाईफाई राउटर से ये सारा खेल खेला गया। और एक बात का ध्यान रखिएगा मैडम, फाल्गुनी गुप्ता या वायरलेस राउटर के बारे में विकी के दोस्तों को नहीं पता लगना चाहिए। शायद इन्हीं क्लोज दोस्तों के सर्कल में से किसी ने चाल चली हो, बेकार में चौकन्ने हो जाएंगे। निशा, उन्होंने तुम्हें भी फिर से कॉल किया क्या? हाँ, रश्मि को भी किया। मुझे भी। जितना जो था सो बता दिया है, और नया एडिशनल क्या बोलेंगे यार? लेकिन बार बार हमें क्यों बुला रहे? क्या कुछ पता चला है उन्हें? ये आपका घर है? दरवाजा मैंने खोला है तो घर मेरा ही होगा ना। आपका नाम क्या है? निर्मला जायसवाल। निर्मला जी, आपके अलावा घर में और कौन कौन रहता है? मैं और मेरे हस्बैंड किशन जायसवाल। निर्मला, हाँ, क्या बात है? किशन जी, आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं? कौन नहीं करता आजकल। मेरा मतलब है राउटर यूज करते हैं, वायरलेस कनेक्शन। हाँ, ऐसे ही कुछ है, शायद राउटर ही कहते हैं। जरा देखिए, ये आईपी एड्रेस आपके राउटर का है? इसे क्या बाय हार्ट याद करना पड़ता है? इकलौता बेटा है हमारा, वॉशिंगटन डीसी में रहता है। पिछले साल छुट्टियों में घर आया था, वही ये राउटर शाउटर बिठा के गया है ताकि हम लोग कैमरे में बात कर सकें। वही है सर, ओपन नेटवर्क है, कोई पासवर्ड नहीं। इसकी रेंज में आकर कोई भी लॉगिन कर सकता है, सर्फ चैट जो मर्जी कर सकता है। राउटर कंप्यूटर को हैक भी कर सकता है। देखिए, किसी ने आपके ओपन नेटवर्क से फ्रेंड स्क्वायर पर जाकर एक फेक अकाउंट क्रिएट किया। ये फ्रेंड स्क्वायर अकाउंट क्या होता है? अरे वही तो रवि ने बताया था, हम दोनों का अकाउंट भी खोला था उसने, लेकिन हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। आपका इंटरनेट कनेक्शन कोई और भी इस्तेमाल कर रहा था? देखिए, इस घर में हम दोनों ही रहते हैं बस, और कंप्यूटर भी एक ही है। अब कोई दूसरा कैसे इस्तेमाल कर सकता है इसे? कंप्यूटर नहीं किशन जी, वायरलेस राउटर, वो मशीन जिसके जरिए इंटरनेट आपके कंप्यूटर में आता है। आपके अलावा कोई और भी आपके इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकता है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर। ऐसे कैसे? मुझे जानना है। पूरा दिन तो हम दोनों घर में ही रहते हैं, बाहर अगर गए तो दरवाजे को ताला लगा कर जाते हैं। देखिए, दरअसल ये जो वाईफाई राउटर होता है उसकी एक रेंज होती है जो आपके घर के बाहर भी जाती है। तो उस रेंज में आकर कोई भी अपने मोबाइल या लैपटॉप से आपका इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल कर सकता है। आपने कभी कोई पीजी रखा है या कोई पड़ोसी आपका इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा? पीजी नहीं, कुछ नहीं। और पड़ोस वाला फ्लैट तो सालों से बंद है। आपके यहाँ जो इंटरनेट ऑपरेटर है, ये राउटर आपने उसी से लिया था क्या? हाँ जी, वही लड़का है। नाम नंबर मिलेगा उसका? हाँ हाँ, बिल्कुल मिलेगा। मैम, फ्रेंड्स के बीच में तो हर 10 मिनट में फाइट होती रहती है। आप किस टाइप की फाइट की बात कर रही हैं? ऐसी फाइट निशा जो 10 मिनट में ख़त्म ना हुई हो, जो बहुत सीरियस हो। विकी के कुछ कहने या करने से किसी को बुरी तरह हर्ट हुआ। नो मैम, इनफैक्ट मैं और विकी तो इस ग्रुप के सबसे पुराने फ्रेंड्स हैं, हाई स्कूल से, फिर कॉलेज में सेम क्लास सेम बेंच। हमारे दोनों के बीच में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। फिर नकुल से लड़ाई हुई हो या राहुल से, रश्मि, रितिका या निशा से कोई लड़ाई हुई हो विकी की? नो मैम, ऐसी कोई फाइट हुई नहीं जिससे कोई विकी को ट्रैप करे और ऐसे किडनैप वगैरह करे। हम लोग नॉर्मल डिसेंट लोग हैं मैम। रश्मि, तुम्हारा दोस्त विकी ट्रैप तो हुआ है। मैम, बट विक्की ने कभी किसी पलक नाम की लड़की का नाम ही नहीं लिया। राहुल, जैसे तुम दोनों फ्रेंड स्क्वायर पर मिले, फ्रेंड्स बने, फिर रियल लाइफ में मिले और एक साथ हैंग आउट करने लगे। विकी के ऑफलाइन फ्रेंड्स तुम्हारे ऑफलाइन फ्रेंड्स भी बने, राइट? राइट मैम। ऐसा कोई और भी है जो ऑनलाइन मिला हो और फिर ऑफलाइन दोस्ती हुई हो? मैम, मैं तो इसी ग्रुप को जानता हूँ। हाँ, अगर इस ग्रुप के अलावा विक्की की किसी के साथ ऑनलाइन टू ऑफलाइन दोस्ती हुई हो तो मुझे नहीं पता। मैम, मैंने विकी के फ्रेंड स्क्वायर पर उसके सारे फ्रेंड्स को स्कैन किया, जैसे कि आपने मुझे कहा था। अब इनमें से जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, शायद उनमें से कोई हो सकता है। ऐसे कितने लोग हैं नकुल जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं? मैम, कुछ 75 to 80 प्रोफाइल्स ऐसे जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। अब विकी ने कब इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, ये लोग कौन है, आई हैव नो आइडिया। फाइट, झगड़ा लाइक हैंड टू हैंड? हैंड टू हैंड या वर्ड टू वर्ड? कभी किसी का कोई सीरियस झगड़ा हुआ था विकी से? कुछ याद आ रहा है रितिका? सोच रही हूँ मैम। देखो, पलक का फेक प्रोफाइल क्रिएट हुआ 15 नवंबर को और उसी दिन विकी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई। अगर किसी ने विकी को हार्म करने का सोचा होगा तो हो सकता है कि 15 नवंबर के आसपास ही झगड़ा हुआ हो। मैम, इस वक्त तो मेरे दिमाग की बैटरी बिल्कुल डाउन है।
रितिका तुझसे भी वही सवाल किए क्या कि कुछ झगड़ा हुआ करके? डिट्टो। अच्छा सुन सैंडी, एक बात बता मुझे, क्या तुझे जेन्युइनली लगता है कि विकी को कोई हार्म करना चाहता होगा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा रितिका यार, 4 दिन हो गए हैं, विकी का कुछ पता भी नहीं है। बात सीरियस तो है। मुझे बहुत डर लग रहा है। सैंडी एक बात बता मुझे। पुलिस को किसी वायरलेस राउटर का पता चला है जिसके थ्रू एक लैपटॉप से एक फेक आईडी क्रिएट की गई फ्रेंड स्क्वायर पर और विकी को फंसाया गया। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है बेटा। तेरी माँ सही कहती थी, हमें विकी को मुंबई जाने देना चाहिए था। पापा मुझे नहीं लगता कि जो भी कुछ हुआ है उसका मुंबई या एक्टिंग से कोई लेना देना है। तो फिर क्या हुआ? मैंने विकी और उस पलक के बीच में हुए चैट्स पढ़े, पुलिस ने दिखाए और अपना विकी लट्टू हो गया था उस पर। ये हो जायसवाल कोठी, क्या वो राउटर है? क्या है राउटर खिड़की के पास? हाँ, ड्राइंग रूम की खिड़की के पास टेबल रखी है। टेबल के ऊपर कंप्यूटर राउटर दोनों रखे और केबल कनेक्शन खिड़की के थ्रू ही अंदर आता है। अब्दुल, हमने इंटरनेट प्रोवाइडर से बात की। उनका कहना है कि उन्होंने जायसवाल फैमिली को इस वाईफाई राउटर का बड़ा सिंपल सा पासवर्ड दिया था 1 2 3 4 5 6 और उन्होंने आखिरी बार 3 महीने पहले विजिट किया था। लेकिन इस पलक ने तो 15 नवंबर से उनका इंटरनेट इस्तेमाल किया, विकी के गायब होने के 3 हफ्ते पहले से। और जायसवाल फैमिली को याद भी नहीं है इन 3 हफ्तों के दौरान कोई भी उनके घर आया हो और इनका वाईफाई कनेक्शन इस्तेमाल किया हो। इंटरनेट के मामले में जायसवाल फैमिली की नॉलेज एकदम ना के बराबर है। इंस्टॉलेशन वाले से बात की हमने, उसने बताया कि जायसवाल फैमिली के कई ऑनलाइन काम उसी ने किए हैं। तो फिर उन्होंने किसी और से ऑनलाइन काम करवाया हो जो उनके घर आया हो? हमने कई बार पूछा उनसे पर उन्हें कुछ भी याद नहीं। तो जब आप जायसवाल के घर गए तब उनका नेटवर्क ओपन था, यानी कि किसी ने उनके पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 को डिलीट करके वहाँ का नेटवर्क ओपन कर दिया होगा। सर, कई साल पहले मुंबई में भी एक ऐसे ही केस हुआ था जहाँ पे लोगों को थ्रेटनिंग मैसेजेस और ईमेल्स भेजे गए थे और बाद में पता चला था कि ये कांड करने वाला वहाँ रहता ही नहीं था जहाँ राउटर इंस्टॉल था। फिर कैसे करता था? वो बंदा एक गाड़ी में घूमता रहता था, बिल्डिंगों के बाहर पार्क करता और चेक करता कि किसका नेटवर्क अनसिक्योर है, तुरंत लॉगिन करता और ईमेल्स भेजता। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन इस राउटर का रेंज इतना ज़्यादा भी तो फैला हुआ नहीं हो सकता ना? बिल्कुल नहीं। लोगों को उनके घर के कमरे कवर हो जाए वाईफाई से उतनी रेंज आते हैं। 15 नवंबर से 7 दिसंबर की रात तक जायसवाल का नेटवर्क यूज़ हो तो ज़रूर उसके आसपास के किसी घर से या फिर आसपास किसी गाड़ी में बैठकर ऑपरेट किया होगा। रेंज क्या होगी? 50 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर। हम विकी शर्मा को फंसाने के लिए रचे गए प्लान का खुलासा करने की कगार पर थे, पर विकी शर्मा कहाँ था? क्या हुआ था और क्यों हुआ, इस पर अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं। फिर 2 सुराग एक साथ हो गए। पहला सुराग टेक्नोलॉजी से मिला और दूसरा सुराग एक खबर से। 444 444 67 67 87 87 64। 15 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में कौन कौन रह रहा था यहाँ पे? किसने चेक इन किया था? कई लोगों ने किया होगा सर, लॉज है, लोग आते जाते रहते हैं, रजिस्टर चेक करना पड़ेगा। तुरंत चेक करके बताओ इन 21 दिनों में किस किस ने चेक इन किया था? पूछ सकता हूँ, क्यों? कोठरी नंबर D3 आपके लॉज के पास है? जी हाँ, वो पास में ही है। हमें शक है किसी ने 15 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच वहाँ के वायरलेस राउटर से लॉगिन करके कोई कांड कर दिया, क्योंकि आपका लॉज उस वायरलेस कनेक्शन के रेंज में पड़ता है। कौन था वो डिलीवरी बॉय जिससे आपने अपना राउटर चेक करवाया था? बेटा उसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत हेल्पफुल टाइप का लड़का है वो। एक बार मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा था तो मैंने उसकी हेल्प ली थी। किस चीज़ की डिलीवरी करता था वो? कहाँ से आता था? यही एक स्टोर है जहाँ से घर में वेजिटेबल और किराना वगैरह डिलीवर होता है। लोग तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर देते हैं और ये लड़के डिलीवर कर देते हैं। दर्शन कौशल नाम है सर आदमी का। 15 नवंबर को चेक इन हुआ पहली बार, उसके बाद कई बार चेक इन चेकआउट किया, 1-2 रात के लिए भी। फिर 7 दिसंबर के बाद कभी नहीं आया। कोई आईडी ली थी इस दर्शन कौशल से? ये लीजिए सर। एक सेकेंड, किशन जी, ये किराने की दुकान ऑनलाइन स्टोर है? हाँ हाँ। किशन जी, मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ। उम्मीद करते हैं इस ड्राइविंग लाइसेंस पर दिया नाम और एड्रेस फर्जी ना हो। क्या यही था वो डिलीवरी बॉय? हाँ एग्जैक्टली यही था। बेटा 2-3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है। अच्छा, मैं अभी चेक करता हूँ। थैंक यू। अंकल, आपके राउटर में इशू है, रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? मैं अभी कर सकता हूँ। अंकल, आप मुझे बस अपने वाईफाई का पासवर्ड दे दीजिए। उस समय मुझे एक आसान सा पासवर्ड दिया गया था 1 2 3 4 5 6
और ये मैंने उस लड़के को दे दिया था। शायद उसी के बाद उसने जानबूझकर नेटवर्क का ताला हटा दिया होगा। राहुल पाल, हम दर्शन कौशल को ढूंढ रहे हैं। यहीं रहता है? जी सर, बिल्कुल यहीं रहता है। दर्शन! कविता, हमारे हाथ कुछ लगा है लेकिन काफी कंफ्यूजिंग है। और सर मेरे हाथ भी एक ठोस इन्फॉर्मेशन लगी है। विकी का दोस्त राहुल पाल हमारा कल्प्रिट हो सकता है। मैं उसी के पास जा रही हूँ सर। नहीं, रहने दो। राहुल पाल इस वक्त हमारे सामने ही है। तेरा लाइसेंस है दर्शन, मना करने का कोई स्कोप नहीं। और सर, जायसवाल फैमिली के वायरलेस नेटवर्क में जिसने लॉगिन किया था वो ये राहुल पाल ही था। क्या गेम है? विकी कहाँ है? मैम मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। तुम्हें इस झगड़े के बारे में पता था ना रितिका? मैम मुझे शक था। उस दिन जब आपने मुझे दोबारा बुलाया था उसके बाद मैंने संदीप से भी इस बारे में बात की थी। मुझे डर लग रहा है। सैंडी एक बात बता मुझे। क्या ये सब उस झगड़े से रिलेटेड हो सकता है जो राहुल और विक्की के बीच में हुआ था? वो झगड़ा वो इतना सीरियस था कि राहुल विक्की के साथ ऐसा कुछ करेगा? लेकिन विक्की के साथ कुछ सीरियस तो हुआ है सैंडी। लेकिन मुझे तो लगा था वो झगड़ा वहीं खत्म हो गया था, सब सेटल हो गया था। मैम एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन झगड़ा नवंबर में ही हुआ था। वो एक्चुअली राहुल ने फ्रेंड स्क्वायर पर एक पोस्ट डाला था। गाइस, ये देखो मेरे फनी पोस्ट पे कितने सारे लाइक्स आए। शेर 18 घंटे सोता है और गधा 18 घंटे काम करता है, फिर भी जंगल का राजा कौन? मॉरल ऑफ द स्टोरी, दिन में 18 घंटे सोना चाहिए। वाह यार, टू गुड। 120 लाइक्स। हाँ, तुम तो छा गए ब्रो। लेकिन मैंने ये जोक कहीं और भी पढ़ा है। ये राहुल किसी और के वॉल से स्टेटस तो नहीं चुरा रहा ना? कम ऑन यार, तेरे पोस्ट बड़े ओरिजिनल होते हैं ना। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं किसी और का स्टेटस शेयर करता हूँ ना तो क्रेडिट देता हूँ। अगर कोड भी शेयर करता तो ऑथर का नाम को क्रेडिट देता हूँ। ऐसे चीप हरकतें नहीं करता। और तुझे भी तो पता है मेरे सारे पोस्ट फालतू नहीं होते। साले तू क्या करता है? अपने जो बॉडी बिल्डिंग के फोटोज डालता है वो बड़े इंटेलेक्चुअल है। देख, बॉडी बिल्डिंग के पिक्चर्स तभी डालते हैं जब किसी के पास बॉडी होती है दिखाने जैसी। दिन में 18 घंटे सोने वाले के तो होने से रही। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करके एक्टर बनेगा तू? ये जो मुंबई जाके एक्टर बनने के सपने देख रहा है ना तू, फेलियर बन के लौटेगा। अबे बन के दिखाऊंगा, एक्टर क्या स्टार बनूंगा। पर तेरे से कुछ नहीं होगा यार। तू चाहे जितना भी हाथ पैर मार ले, डोर टू डोर डिलीवरी के अलावा तू वो कुछ और कर सकता है? कोई और ऑप्शंस है? गाइस अगली हो रहा है। रितिका, अगली मैंने नहीं, अगली इसने किया। सैंडी, तूने देखा ना इसने मेरी इंसल्ट की? क्या बोल रहा था तू? साले डिलीवरी बॉय हूँ मैं डिलीवरी बॉय। तो साले डिग्निटी ऑफ लेबर नाम की चीज होती है। एक्टर्स की कोई डिग्निटी नहीं होती क्या? तू तो हमारे ग्रुप में भी नहीं था। फ्रेंड्स स्क्वायर में 2-3-4 कमेंट क्या लिखती है तो हमारे साथ ऑफलाइन चिल करना शुरू कर दिया। तेरी औकात क्या है मुझे फेलियर कहने की? अबे मुझे मेरी औकात मत बता, तू अपनी देख। साले अमीर बाप की बिगड़ी औलाद एक्टर बनेगा, अपने बाप के पैसों पे चलता है तू। मुझे देख, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना तो कम से कम अपने दम पे खड़ा हूँ। मेरे ऊपर जो छत है ना वो मेरी कमाई की है। ये मेरे कपड़े देख रहा है, ये मेरी कमाई के हैं। अपने घर पे पैसे बेचता हूँ मैं, तेरी तरह नहीं हूँ मुफ्त का खाता हूँ। 1 रुपया नहीं कमाता। रियल लाइफ में जीरो है तू, जीरो। बड़े पर्दे पे हीरो बनेगा। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री तेरे बाप की जागीर नहीं है। यार अपना झगड़ा अपने में रखो ना यार। राहुल तू बाप पे क्यों जा रहा है? विक्की सॉरी बोलो तुम। सॉरी बोलेगा इसको? राहुल तू सॉरी बोल दे। चांस ही नहीं है ब्रो। हमको ईगो और नहीं चाहिए, हम फ्रेंड्स हैं यार। राहुल ने कुछ पोस्ट किया, लाइक्स आ गए, बात खत्म ना। सैंडी तू किसका साइड ले रहा है? वैसे भी मुझे इसके पोस्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता और मुझे जलन होती है इससे। अबे जलन तो कूट कूट के भरी हुई है तेरे अंदर। तुम्हें फादर पे नहीं जाना चाहिए था। चल मैच्योरिटी दिखा थोड़ी। विक्की को सॉरी बोल दे। रितिका तुम। कम ऑन राहुल, विक्की को सॉरी बोल दो। चलो विक्की सॉरी। विक्की से सॉरी। सॉरी। सॉरी नहीं, हाथ मिलाओ यार, गले मिलाओ, फ्रेंड्स हैं यार। चलो यार। चलो। ओके, वन सेल्फी प्लीज। मैंने वो हैंडशेक वाली स्नैप अपने वॉल पर भी पोस्ट की थी और विक्की और राहुल ने लाइक भी किया था। और मैम मैंने कमेंट भी किया था कि कैसे एक हैंडशेक कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन होता है, और कितने सारे लोगों से शेयर भी किया था वो पोस्ट। फ्रेंड स्क्वायर पे लाइक और ऑफलाइन सॉलिड डिसलाइक चल रहा था। राहुल, दर्शन, विक्की कहाँ? सर जहाँ से होना चाहिए। कहाँ? विक्की ने मेरी इंसल्ट सिर्फ पोस्ट के लाइक्स को लेके नहीं की। और सर सिर्फ मैं नहीं, बल्कि संदीप, रश्मि, निशा, नकुल, रितिका और खुद विक्की भी दूसरों के पोस्ट को अपना बनाकर वॉल पे पोस्ट करते थे। विक्की ने मेरी इंसल्ट इसलिए की क्योंकि रितिका मुझे रियल लाइफ में लाइक करने लगी थी। मैं और रितिका बहुत क्लोज आ रहे थे सर। मैं उसे फ्रेंड स्क्वायर पे प्राइवेटली प्रपोज भी करने वाला था सर, लेकिन विक्की कमीने ने मेरी रितिका के सामने ही इंसल्ट की।
डिलीवरी बॉय वाली बात छेड़ी, और तो और उस कमीने ने मुझे थप्पड़ भी मारा सर, क्योंकि विक्की जल के खाक हो गया था। रितिका मेरे हर पोस्ट को सिर्फ लाइक नहीं करती थी, बल्कि लव करती थी, मेरे सारे वीडियो शेयर करती थी, लेकिन ये विक्की से देखा नहीं जाता था। और तूने फ्रेंड स्क्वायर पर दुश्मनी की चाल और जाल दोनों बुने, पलक के नाम का फेक प्रोफाइल बनाकर। सर मैं बस विक्की को सबक सिखाना चाहता था। विक्की कहता था कि मैं दूसरों के फॉरवर्ड्स को अपना पोस्ट बनाकर बेवकूफ़ लग रहा हूँ। सर मैं उसे एक फेक आईडी के इश्क में गिराकर और बड़ा बेवकूफ़ दिखाना चाहता था। भाई घुमा घुमा के दौड़ा दौड़ा के फंसाना है उस साले विक्की को। देर किस बात की? फोड़ते नारियल फ्रेंड स्क्वायर, फंसाते साले को किसी हसीना के जाल में। दर्शन ये बंदी देख क्या बोलता है। कौन है ये? कोई फाल्गुनी गुप्ता करके है। इसने अपने पिक्चर्स की प्राइवेसी सेटिंग भी एकदम ज़ीरो रखी है। 100-150 पिक्चर्स हैं और इसकी कर दूं क्या डाउनलोड? बनाते नई प्रोफाइल। किस नाम से फंसाना है विक्की को? पलक, ऑपरेशन पलक। ऑपरेशन पलक का मकसद क्या था? बदला? किस टाइप का बदला? राहुल, दर्शन, विक्की कहाँ है? अपना हीरो विक्की पहुंच गया। थोड़ा और वेट कराते हैं साले को। मेरे मूड की मम्मी डैडी मत कर विक्की। कहाँ पहुंच गया तू? दर्शन और मैं पलक बनकर चैट कर रहे थे विक्की से। इसलिए कभी फोन पर बात नहीं की विक्की से? सवाल ही नहीं था, अच्छी खासी फिशिंग चल रही थी। विक्की कहाँ है? दुबई पहुंचा हूँ। तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस और सुनूंगा ना तो सीधे हांगकांग में मिलूंगा। वहीं रुकना ढक्कन, 2 मिनट्स मैं पहुंच रही हूँ। चलते हैं और फिर नॉर्मली वापस आके सब कुछ पैकअप करके निकल जाएंगे। राहुल, तू या? पलक का वेट हो रहा है। तुझे कैसे पता? बॉम्ब लगती है ना पलक, सीरियसली सेक्सी। तू भी उसके पीछे है? मैं ही तो उसके पीछे हूँ मिस्टर बाइसेप्स। तूने विक्की को मार डाला और दफना दी, और फिर तूने विक्की के फोन से फिरौती के लिए भी कॉल किया? नहीं सर, वो मेरा आइडिया नहीं था। मुझे पैसे वैसे की कोई ज़रूरत नहीं थी सर, वो दर्शन का आइडिया था। दर्शन, तूने बताया कि तू टैक्सी ड्राइवर है? जी। पक्का? किराए का हत्यारा तो नहीं? राहुल का कचरा कर दिया था उस विक्की ने। दिन भर उदास रहता था ये, मुझे लगा फ्रेंड की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ बस। किसी का कत्ल करना तेरे लिए थोड़ी सी हेल्प है, और फिर फिरौती भी मांगी तूने? मुझे लगा मर ही गया तो थोड़े से पैसे भी कमा लेते। बाप अमीर है, पैसे वाला, माँ बेटे के लिए तरसेगी, पैसे निकलवाना आसान लग रहा था मुझे। सच? जी, कोई पलक थी नहीं। सोशल मीडिया पोस्ट पर मिले लाइक्स और शेयर का झगड़ा बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गया। एक बार भी विक्की ने इस पलक के बारे में मुझसे बात नहीं की। आपके भाई ने खुद भी एक बार भी पलक से बात कहाँ की? करता भी कैसे? पलक होती कोई तब तो बात करता, और ऐसे इस बात की परवाह भी नहीं थी। ये तो एक फेक प्रोफाइल पर टाइप किए कुछ शब्दों और फेक प्रोफाइल की तस्वीरों के प्यार में इस कदर डूबा कि फिर उभर ही नहीं पाया। इस लड़के ने क्राइम के लिए तुम्हारे फोटोज इस्तेमाल किए। मैं क्या ही बोलूं पापा, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है। इट्स डैम शॉकिंग। क्या किया इस लड़के ने? उसकी सूरत देख के कोई नहीं कह सकता था कि वैसा निकलेगा। मुझे तो लगता था मेहनती लड़का है, हमेशा हंस के काम करता था। राहुल पाल और दर्शन कौशल पर कत्ल के लिए आईपीसी धारा 302 लागू हुआ और साथ साथ आईटी एक्ट 66C के तहत किसी की पहचान की चोरी करने का और आईटी एक्ट 66D के तहत कंप्यूटर के द्वारा झूठी पहचान बनाकर किसी को धोखा देने के चार्जेस भी लगे। लोगों की ऑफलाइन यानी कि असली जिंदगी में किसी भी झगड़े को लिमिट में रखकर समझदारी इख्तियार करने की सलाह दी जाती। यही समझदारी, संयम, कॉमन सेंस
वर्चुअल ऑनलाइन दुनिया में भी लागू होनी चाहिए। लाइक्स, शेयर्स, स्माइलीज, ये महज एक्सप्रेशंस हैं और इन्हें यहीं तक सीमित रखें। एक्सप्रेशन का जवाब एक्सप्रेशन से ही दें। असली जीवन में मिलकर बदला लेना, दूसरे को नीचा दिखाना बेहद मूर्खता का प्रतीक है। अपनी ऑनलाइन ज़िंदगी को सिक्योर बनाइए। कंप्यूटर की प्राइवेसी सेटिंग्स, पासवर्ड्स, वाईफाई सेटिंग्स, नेटवर्क के बारे में जानकारियाँ, आपके सारे अकाउंट्स, आपके फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोस जो आप अपलोड करते हैं उन्हें सिक्योर रखिए। उनके बारे में सतर्क रहिए। कई सोशल मीडिया यूज़र्स अपनी निजी ज़िंदगी के सारे इमोशंस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उतारने को एक ज़रूरत मानने लगते हैं और एक समय के बाद वो एक लत बन जाती है। अगर रात को जब आपको अकेले या पार्टनर के साथ या फैमिली के साथ किसी सुनसान इलाके में जाना हो तो सबसे पहले आपकी गट फीलिंग आपको ये कहती है कि सतर्क होकर सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। साइबर स्पेस को भी एक सुनसान सड़क समझकर चले। अगले मोड़ पर कौन खड़ा है, आपकी कौन सी डिटेल लेकर, आपको नहीं पता। कोई आपकी कौन सी खबर को क्या समझ बैठा है, आपको नहीं मालूम। आप ये भी नहीं जानते कोई एक स्टॉकर घात लगाए बैठा है या अनेक। आपको ये भी नहीं पता कि आप जिसके साथ चैट कर रहे हैं वो एक फेक आइडेंटिटी है या शायद आइडेंटिटी है ही नहीं बल्कि कोई प्रोग्राम है। समझदारी इसी में है कि ऑनलाइन ज़िंदगी में भी उतने ही सुरक्षित रहें जितना ऑफलाइन ज़िंदगी में। अगले हफ्ते नए केस के साथ फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।